12 साल में आपने डिजीजेस तो बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ पेशेंट एग्जैक्टली हमारा अगर हम लोग आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो देयर आर 20 टाइप ऑफ कफा डिसऑर्डर 20 टाइप types? ऑफ कफा डिसऑर्डर अच्छा। 40 टाइप ऑफ पित्ता डिसऑर्डर एंड 80 टाइप ऑफ वातस डिसीज। हमारे जो चरक जी हैं उन्होंने श्लोक लिखा हुआ है, आस्य सुखम स्वपन सुखम ग्राम में औदक अनुप्रस। आयुर्वेदा इज लाइक ए टेम्पल, राइट। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है आयुर्वेद के ऊपर तो आपको 102% रिजल्ट मिलते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज। सुबह के 6 से 10 और शाम के 6 से 10 दोनों कफा काल है। दोनों कफा काल। ठीक। 10 से 2 बजे वाला काल दैट इज अ पित्ता काल। 2 से लेके 6 बजे वाला काल दैट इज अ वाता काल। एंड देन 6 से अगेन 10 बजे वाला जो है वो कफा काल। एंड रात को 10 से लेके फिर से 2 बजे वाला दैट इज पित्ता काल। सो पित्तम पंगु कफे पंगु पंगवो मल धातुओ वायुना यत्र न्यन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। हेलो डॉक्टर तनिका, हाउ आर यू? गुड गुड सर, आप बताइए। एवरीथिंग इज गुड। वेलकम टू द वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। You have 12 years of experience as an Ayurvedic doctor. Yes, I have 12-year experience in Ayurveda as well as Panchkarma and in nutrition also. In nutrition. So yeah, nutrition जो मेरी रहती है that is prakriti based nutrition है. I have to see prakriti, which prakriti you have like Vata, Pitta and Kapha. There are 3 doshas in your Right. body. One is Vata, one is Pitta and one is Kapha. So first of all, I have to see your prakriti. ठीक है? Whatever prakriti you have, I have to make the diet chart accordingly. Okay. Yeah. So ये आपका पूरा प्रोसेस है। Yes, and इसमें- according अगर if you have any प्रकृति टाइप डिसीजेज हैं जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग तो उसके अकॉर्डिंगली भी फिर आई एड ऑन की अब मैं क्या क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, तो वो डाइट पे बेस्ड रहता है और मेडिसिन भी साथ में इंक्लूड हो जाता है। अच्छा। यस 12 साल में आपने डिजीजेस तो बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ पेशेंट एग्जैक्टली हमारा अगर हम लोग आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो देयर आर 20 टाइप ऑफ कफा डिसऑर्डर 20 types? कफा डिसऑर्डर अच्छा। 40 टाइप ऑफ पित्ता डिसऑर्डर एंड 80 टाइप ऑफ वातस डिसीज। ओके। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देख के चलते हैं तो आप खुद सोचो कि हमारे चरक में कितने श्लोकास है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम चले तो फिर तो मतलब 12 साल इज वेरी लेस फॉर दैट। तो ठीक है, हम धीरे धीरे वी हैव टू वर्क ऑन इट कि हम कौन सी डिसीज पे क्या आयुर्वेदिक में नेचुरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो नेचुरल डिसीज से हाउ टू क्योर द डिसीज नेचुरली विद योर होम रेमेडीज विद योर आयुर्वेदिक मेडिसिन, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो पाए इस चीज़ का। तो डेफिनेटली यही फोकस होता है और यही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लोग पीपल शुड बी मोर अवेयर अबाउट द आयुर्वेदा, कि लोगों को ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, देयर इज ओनली अ हीलिंग। यस। आपको इसमें रिजल्ट कैसे दिखते हैं अभी? रिजल्ट्स आयुर्वेदा में, अगर आप आयुर्वेदा इज लाइक ए टेम्पल, राइट। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है आयुर्वेद के ऊपर तो आपको 102% रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ आप उसको देखने के लिए जा रहे हो कि हाउ इज आयुर्वेदा एंड हाउ इट वर्क्स, तो देन विल नेवर गेट इट। That will never work. तो यू हैव टू सी, अगर आप जा रहे हो तो यू डेफिनेटली हैव योर, वो आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है कि हाँ मेरे को आयुर्वेदा के लिए जाना है। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स। मैं आपको अपना पेशेंट बता देती हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ पेशेंट। ठीक है, वन इज की वाता वाला पेशेंट आ गया मेरे पास कि जॉइंट्स पेन है उसको, है ना। तो जॉइंट्स पेन का पेशेंट मेरे पास आ रहा है और उसकी प्रकृति भी वातज है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वात वालों को जॉइंट्स पेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है अच्छा। एज कम्पेयर टू पित्ता और कफा में, क्योंकि वायु का काम ही यही है, चलना है वायु का काम। तो वातज वालों में स्टेबिलिटी कम होती है। अच्छा। ठीक है, तो वो आएंगे पहले देखेंगे कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि इनको टाइम भी लगता है। वातज वालों को टाइम थोड़ा सा याप पे होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है वातज वालों को। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो अगर टाइम लगेगा तो वो कहते हैं नहीं हम ठीक नहीं हो रहे। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, वो पेशेंट डिफाइन करेगा, नहीं ठीक हुआ तो भाग जाएगा। अच्छा। ठीक है, बट उनको यही नहीं पता हो रहा था कि हम लोग पहले तो हम डाइजेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। ओके। ठीक है, उनको यही नहीं पता कि उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। तो मेटाबॉलिज्म के अगर हम आ रहे हैं तो मैं आपको पहले मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मॉडर्न के अकॉर्डिंगली तो वही है कि फूड है, केमिकल रिएक्शन हुआ, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया, दैट्स इट, वो एनर्जी। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये कुछ भी नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में वी हैव टू फोकस ऑन योर अग्नि। ठीक है, खाना खाया, ठीक है, खाना खाते सार ही हमारा जो अग्नि है, अगर आपका अग्नि तीव्र है, अगर आपका अग्नि मेंटेन्ड है तो वो खाना डाइजेस्ट होगा। ठीक है, खाना डाइजेस्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारी 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हैं।
ठीक है, इसके ऊपर जब हम खाना बना के जो रस धातु बनता है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ रस धातु, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो जूस बना जिसको हम जूसेस बोलते हैं हाँ। एलोपैथिक में, सिंपल लैंग्वेज में। डाइजेस्टिव जूसेस। नहीं ना, डाइजेस्टिव जूसेस तो एक्ट करेंगे। ओके, जो डाइजेस्टिव जूसेस ने जो फूड के ऊपर एक्ट किया ठीक है, और जो न्यूट्रिशनल पार्ट बना, ठीक है, ठीक ठीक है, जिसको हम एक पचने के बाद, पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो जूसेस ने एक्ट करके जो उसका एक हाँ। निचोड़ बनाया, दैट जो अंत वाला प्रोडक्ट जिसको हम सार भाग बोलते हैं, दो भाग बनेंगे, एक सार भाग बनता है, एक किट भाग बनता है। अच्छा, सार भाग इज ए न्यूट्रिशनल वाला भाग जो आपके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगा, ओके, आपके लिवर में जाएगा और पूरे के पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, जो आपकी बॉडी में सेल्स में जाके आपको नरिश करेगा और एनर्जी देगा। दैट इज वाला पार्ट, वो बनेगा रस धातु, सबसे पहले वाला। देन रस से पोषित होगा रक्त, रक्त से आगे न्यूट्रिशन मिलेगा, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। द लास्ट वाला वन इज शुक्र, और शुक्र से फिर हमें क्या मिलता है? ओज। ओज इज योर इम्यूनिटी। यस। ओके, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हमें भूख नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें भूख नहीं है बट आई हैव टू डू, यार ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, आई हैव टू डू ब्रेकफास्ट, बट भूख नहीं है, योर स्टमक इज नॉट अलाउड कि आपको भूख नहीं है बट आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन नहीं, दिस इज अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड हैव टू डू, तो वो नहीं करना है। अगर वो भूखे पेट आप खाना खा रहे हो तो वो डाइजेस्ट होगा। अगर वो आप बिना भूख के खाना खा रहे हो तो वो क्या कर रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है, मींस आपके अग्नि को मांदे कर रहा है। ओके, ठीक है, जैसे अग्नि बांधे हो गई तो वो क्या बना, जो रस धातु बना वही डिस्टर्ब बना। अगर रस धातु ही आपका खराब बनेगा तो बाकी जो धातु अग्नियां हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये लाइन में है। अच्छा, जैसे एक वो हम हमारे एक्चुअली पंजाब में देखो तो वो जमीनें होती है ना, हाँ, तो वो बीच में एक बन लगाया होता है, हाँ, तो जब अभी वो है चावल का सीजन है, हाँ, तो वो क्या है, चावल के सीजन में हम लोग पानी छोड़ेंगे, तो हर एक को जमीन को पानी चाहिए, हर एक फसल को पानी चाहिए, तो वो फसल को पानी पहले एक फसल को जाएगा, फिर वो जो पानी है दैट इज जूस जो आपका बना है, वो जो सार बाग बना है, फिर वो क्या करेगा, उसको बन को तोड़ेगा, देन वो आगे जाएगा दूसरी जमीन में, वो है रक्त। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहीं पे ही खराबी कर रहे हैं, हम वो पानी को छोड़ नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, दूषित पानी को छोड़ रहे हैं। तो फिर वो क्या करेगा, जब वो सेल्स में जाएगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, यार हम तो कुछ बाहर का नहीं खाते हैं, ठीक है, हम टाइम पे स्लीप लेते हैं, हम पूरा प्रॉपर जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, एंड व्हाई वी आर सिक। ठीक है, तो सिक यही है कि हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है वही खराब है। वही खराब क्यों है, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल खराब कर रखी है, हमने अपनी डाइट स्टाइल खराब कर रखी है। ठीक है, तो हमें क्या फोकस करना है, अपनी अग्नि पे फोकस करना है, हमें अपने मेटाबॉलिज्म पे फोकस करना है। ठीक है, आजकल मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है अगर हम देखते हैं तो हम क्या है, सुबह 10 बजे उठेंगे, ठीक है, 3 काल है, सुबह इज 6 से 10 बजे वाला काल, 6 से 10 बजे वाला जो काल है दैट इज अ कफ काल, कफ काल, कफ काल। ओके, फिर 10 से 2 बजे वाला काल दैट इज अ पित्ता काल, फिर 2 से लेके 6 बजे वाला काल दैट इज अ वाता काल, एंड देन 6 से अगेन 10 बजे वाला जो है वो कफा काल, एंड रात को 10 से लेके फिर से 2 बजे वाला दैट इज पित्ता काल। ओके, ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये काल इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट क्या है, हमें उठना कब है, उठने का काम है ब्रह्म मुहूर्त में। मैक्सिमम हमारे वाले लोग कितने बजे उठते हैं, हम लोग कितने बजे उठते हैं, 8 बजे, 9 बजे, अगर छुट्टी वाला दिन है तो 10 बजे, और अगर वैसे ही थक गए हैं, रात को लेट नाइट आए हैं, सोए हैं, तो कितने बजे उठेंगे, 12 बजे। बिल्कुल, तो कफ काल मिस हो गया, ब्रह्म मुहूर्त वाला काल मिस हो गया, जब हमें उठ के हमारा मोस्ट फोकस्ड वाला और कंसंट्रेशन वाला पार्ट था, मेडिटेशन वाला पार्ट था, हमने वो मिस कर दिया। ओके, ठीक है, वो है हमारा ब्रह्म मुहूर्त वाला, सुबह 4 बजे बटा उठने वाला टाइम। अगर हम सूर्य उदय से पहले उठते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा फिट है, हमारे दोष अलाइंड हैं। ओके, ठीक है, अगर हम लेट उठ रहे हैं, मींस हम कफ काल में उठ रहे हैं 6 से 10 बजे के बीच में, तभी भी दैट इज अ बेटर, थोड़ा सा तो बेटर, ठीक है, बट वो कफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, कफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, सूर्य उदय का टाइम हो गया ना, सूर्य उदय से बाद में उठ रहे हैं। फिर बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है, हम लोग ना लेट उठते हैं लेकिन हमारा ना सुबह सुबह ना हमारा सर दर्द करता है, सर हेवी रहता है। ठीक है, कईयों को ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह सुबह उठते सारी सर दर्द होना शुरू हो जाता है, इसको सूर्याव्रत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सूर्य के साथ ही, किरणों के साथ अगर आप उठना शुरू करते हो तो फिर वो सूर्य आपको, ठीक है, हाँ, दिक्कत करता है। तो कफ काल में हमें उठना नहीं है, हमें वाता काल में उठना है, कफ काल में हमें उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ठीक है, यस, एंड देन 10 से 2 आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम है दैट इज बिटवीन 6 to 10 सॉरी
6 to 10 10 इसके बीच में आपको ब्रेकफास्ट खत्म कर लेना है, एंड योर ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी लाइट, क्योंकि कफ वाला जो है, कफ में आपको लाइट मील लेना है। वो वाला सिस्टम नहीं है कि ब्रेकफास्ट में उठो और ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी एंड लंच थोड़ा सा कम, एंड वो डिनर वाला तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। हमें वी हैव टू सी योर काला, वी हैव टू सी योर टाइम, कौन सा काल चल रहा है, कफ का काल चल रहा है, पित्त का काल चल रहा है, वात का टाइम चल रहा है। ठीक है। तो कफ काल इज 6 to 10, तो 6 to 10 में यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट वेरी लाइट। कौन सा ले सकते हो, बहुत ऑयली नहीं लेना। इसमें कफ को हमने खत्म करना है या कफ को हमने बैलेंस करना है, तो आपका जो है थोड़ा सा रुक्ष और थोड़ा सा स्नेहित आहार होना चाहिए। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज को हमारा आ गया पित्ता काल। पित्ता काल में आपकी डाइजेशन पावर इज टू हाई, अग्नि आपका फायर जो है वो लेवल पे होता है, जो दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम। इस पे आप कुछ भी लो, हैवी मील, अगर आपको मीठा खाने का भी मन करा यू कैन है। ओके। ठीक है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जैसे हमारा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। अगर आपको कोई भी मील लेना है तो पहले मधुर रस से स्टार्ट करें। अच्छा। मधुर रस का मतलब ये नहीं कि हम मीठा खाएंगे, जहाँ आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन जो आहार थोड़े से, जैसे कार्ब्स थोड़े से ज्यादा हैं जिसमें, वी कैन हैव दैट। ठीक है। जैसे कार्ब्स ज्यादा, हाई कार्ब्स वाले, हम जो जितने भी आहार विहार हैं वो सारे हाई कार्ब्स वाले आहार हम लोग पित्त काल में खाएंगे। फ्रूट्स नहीं, कार्ब्स लाइक ग्रेन्स, यस, दाल, रोटी, चावल, ये जितनी भी चीजें हैं कार्ब्स वाली, वो आप खा सकते हैं। ठीक है। फ्रूट्स का जो अगर आप बोल रहे हो टाइम, तो फ्रूट्स का टाइम इट शुड बी बिफोर 12। या तो सुबह कफ वाले काल में आप खा सकते हैं। कफ वाले काल में खा सकते हैं। लाइट फ्रूट्स आप खाओ। ये सबके लिए स्टैंडर्ड रहता है, मतलब सबका? एग्जैक्टली, सबके लिए आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, लेकिन प्रकृति वाइज वी हैव टू सी। हाँ, यही मैं पूछ रहा हाँ, नहीं, प्रकृति वाइज वी हैव टू सी। लेकिन अगर जो लोगों को नहीं करना है डाइट फॉलो, या जो लोग एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, बट अपने आप को वो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन दे वांट टू बी क्योर, मतलब ऐसा है कि मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन घर पे कुछ हो जाए तो वो ठीक है, वो सिंपल सी चीज, तो वो ये चीज कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू सी प्रकृति, और वी हैव टू सी योर बॉडी टाइप क्या है, और आपका नेचर किस हिसाब से उसको डाइजेस्ट करेगा। और ये अगर फ्रूट्स की बात करें तो ये सबको डाइजेस्टेबल है, ठीक है। बट वी हैव टू सी कि आपको अगर डायबिटीज वाले लोग हैं, है ना, तो डायबिटीज लोगों को फिर वो लिमिटेड चीज हो जाती है, ठीक है। उनकी चीज जो है ना, प्रमेय वाले लोग जो हैं, उनका अलग से हो जाएगा, फिर उनकी कैलोरीज के हिसाब से, जो उनको जो है, उनको एक लिमिटेड फाइबर्स या लिमिटेड उनका जो फ्रक्टोज का लेवल वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। उनको मैं फ्रूट्स भी अगर मैं दूंगी खाने के लिए, वो भी ब्रेकफास्ट में फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स नहीं खा सकते। लाइक आजकल क्या है, आजकल वाटरमेलन बहुत चला है, तो वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इट्स टू हाई, तो एज कम्पेयर टू मैंगो, है ना, मैंगो का तो फाइबर स्लो करता है ना, एक मैंगो जो है ना वो लो कार्ब्स है, वो लो फाइबर्स है, इवन विटामिन सी रिच है, वाटरमेलन में भी यही है। लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कंपेयर अगर हम देखें तो वाटरमेलन का इज कंपैरेटिवली हाई एज कंपेयर टू मैंगो। तो मैंगो डायबिटीज वाला खा सकता है, लेकिन वाटरमेलन नहीं खा सकता, ठीक है, बट लिमिटेड में। तो एक टाइम पे आप 2 to 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आराम से खा सकते हैं, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा पित्ता वाला काल, कुछ भी खाइए, कुछ भी खाइए, कभी चीटिंग करने का भी दिल करे तो अगर आइसक्रीम खानी है वो भी खाइए, लेकिन पित्त काल में खाइए, ठीक है। फर्स्ट आप आइसक्रीम से। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैक्सिमम लोग जो सुबह हम क्या करते हैं, मेरे पास जो आते हैं डाइट के लिए और जो मेडिसिन के लिए आते हैं, तो जॉइंट्स पेन के लिए मैं पूछती हूँ कि रीजन क्या है, देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड दिस ना, कि क्यों हो रहा है। तो मैक्सिमम लोगों के परांठे के साथ चाय होती है। अच्छा, ठीक है, पराठा और चाय, तो ये कॉम्बिनेशन भयंकर वाला है, दिस इज विरुद्ध आहार। नमक और दूध का देयर इज नो कॉम्बिनेशन। नमक में अगर हम दूध डालते हो तो फट जाता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो दूध और जो रोटी वाला कॉम्बिनेशन है और सब्जी वाला कॉम्बिनेशन अगर हम ले रहे हैं तो वो आपके स्टमक में जाके क्या करेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आलू वाला पराठा लिया है और साथ में सिप करके चाय ले रहे, इवन इवनिंग में भी यही चलता है कि हम लोग चाय पी रहे हैं, साथ में वी शुड हैव सम स्नैक्स। कौन से वाले, मुझे नमकीन दे दो, समोसे दे दो, चाट पापड़ी दे दो। तो ये है क्या, ये नमक के साथ आप दूध का कॉम्बिनेशन ले रहे हो। और लेटर ऑन स्टेजेस में जॉइंट पेन, स्किन डिसऑर्डर, ये पीसीओडी एंड ये क्या बोलते हैं डायबिटीज, ये सब होने ही वाला है। सेम चीजों के आप बोल रहे हो, सेम चीजों का रीजन है ये। एग्जैक्टली, हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग दूध के साथ नमक का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं। सो अगर आपको कभी भी कुछ भी अगर चाय लेनी है तो लीजिए, वैसे चाय इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। वाता को
बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती है, तो एसिडिटी वैसे बर्निंग करेगी, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट अगर लेनी है तो फिर अकेली लीजिए, ठीक है, वो आप कम्बिनेशन के साथ मत लीजिए उसको, ठीक है। जैसे 1-2 घंटे के बाद खाना खा लिया, 2-3 घंटे के बाद आप चाय लें, अदरवाइज अगर आप साथ में ले रहे हो तो डेफिनेटली यू विल सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया हमारा 2 से 6 बजे वाला काल। हमने क्या किया, पित्ता काल में अच्छे से खूब दबा के खा लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ हम लोगों का वात काल शुरू हो गया। वात काल में हम क्या करेंगे, वात काल में हमारा होता है एक्सरसाइज पार्ट, ओके, वायु को जितना हम कम करेंगे। हाँ, और दूसरी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे स्नेहन भी लेके आना है, हम लोगों ने जो खाया है उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो बेटर है कि अगर आप खाते हो खाना, ठीक है, तो खाने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद आप ड्राई जिंजर पाउडर की एक चाय लीजिए, जिससे आपका वायु भी शांत हो, क्योंकि वो उष्ण है, ठीक है, वायु भी शांत होगा, डिसीज फ्री भी रहेगी, जॉइंट पेन भी कम हो जाएगा। देन आपका आ गया है 6 to 10 वाला काल, इवनिंग वाला। यस, इवनिंग 6 to 10 इज कफा डिनर टाइम, कफा काल। 6 is the max और 7 is the max to max। सुबह के 6 से 10 और शाम के 6 से 10 दोनों कफा काल हैं। दोनों कफा काल, ठीक है, ठीक है। 10 to 2 मॉर्निंग वाला, आफ्टरनून वाला, और 10 to 2 रात वाला, ठीक है, ये पित्ता काल। ये रात के 2 to 6 और 2 to 6 नाइट और इवनिंग वाला, ये वाता काल है। अच्छा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वाता काल में, ये हमारा मोस्ट फोकस्ड और कंसंट्रेटेड वाला पार्ट है, ओके, ठीक है। जब भी चलो पहले हम लोग कफ काल में हैं, तो हम कफ काल की बात करेंगे। तो कफ काल में क्या है, कफ काल में आपने 6 o'clock तक या 7 o'clock तक मैक्स टू मैक्स अपने ऑर्गन को रेस्ट देने के लिए डिनर आप फिनिश कर लीजिए, ठीक है। और डिनर शुड बी वेरी लाइट, लाइक कब तक आप बोल रहे हैं? 6 to 7 के बीच में, 6 to 7 के बीच में, ठीक है। सूर्य अस्त होने से पहले पहले अच्छा, आप अपना रात का खाना खत्म कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, नो एक्सरसाइजेस, नथिंग, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर स्लीप, ठीक है। कफ काल है ये 6 to 10 वाला जो है, ठीक है, इसमें आपको प्रिपेयर करना, लेकिन बैठना नहीं, चलते रहना थोड़ा बहुत, जैसे हाउस होल्ड के कोर्स है वो कर लिए, कुछ ना कुछ करते रहना है, बेडिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर रहे हैं, लेकिन बैठना नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो खाना है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डाइजेशन पावर बिल्कुल बढ़ जाएगा, बिल्कुल। देन 10 to 2 इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट, क्या बोलते हैं ना उसको, मैं, यही हमारा पार्ट है जो हमारी जिंदगी में एक हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारा माइलस्टोन है ये, okay. ठीक है। अगर 10 से 2 बजे के बीच में हम नहीं सोते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता डिसीजेस फ्री होने से, okay. ठीक है। 10 से 2 बजे ही हमारे मेन पित्त काल में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हमें रेस्टिंग कंडीशन में रहना है, 10 से 2 बजे हमें सोना है, क्योंकि हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन है, दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन, वो इसी के काल में रिलीज होगा 10 बजे, 10 से 2 बजे, 10 से 2 के। हाँ। डीपेस्ट स्लीप भी मेरे ख्याल से तभी होती है, यही होता है। और हम लोग तो 12 बजे तो घर आते हैं, तो 2 बजे तक तो सोने के स्टार्ट होता है वो चीज, और तभी तो हम लोग लेट नाइट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसीलिए हो रहे हैं, अग्निमांद्य भी इसीलिए हो रहा है, क्योंकि अगर हम पित्ता काल में वो सो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डाइजेशन पावर आपका डाउन हो जाएगा। ऑर्गन्स को लेट नाइट डिनर करने से होता क्या है, ऑर्गन्स आपके देखो, हमें रेस्ट चाहिए, अगर थक गए हैं तो हमें रेस्ट चाहिए ना, थोड़ी मतलब थोड़े वक्त के लिए हमें रेस्ट मिल जाएगी तो हम फ्रेश हो जाते हैं, है ना। तो ऑर्गन्स को भी तो एटलीस्ट रेस्ट चाहिए ना। अगर आप उसको सुबह भी काम करवाई जा रहे हो, सारा दिन हम स्नैकिंग पार्टी कर रहे हैं और रात को भी सारी रात हम स्नैकिंग पार्टी कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स कब रेस्ट करेंगे? अगर उनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो अगले दिन आप लेथार्जिक हो जाओ, अगले दिन वो फिर धीरे धीरे वो चीजें आपको इमीडिएटली नहीं शो करेंगे, बाद में धीरे धीरे, लेकिन देयर इज अ कम्युलेशन ऑफ योर टॉक्सिन्स, जो खाया है वो आपको रिजल्ट देगा, कुछ इमीडिएटली दे देते हैं, कुछ बाद में देंगे, कुछ वो धीरे 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 इकट्ठे होते हैं। आफ्टर 40s यू विल गेट टू नो कि हमें क्या खाया था, ठीक है, हमें क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कोई भी चीज जो है ना, बिना क्या बोलते हैं कारण के कार्य नहीं होता है, राइट, ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे देयर इज अ रीजन बिहाइंड एनी डिसीज, तो हमें वही चीज को देखना है, हमें वही चीज को नोट आउट करना है, हमें वही चीज को ही यहाँ पे रोक देना है कि अभी 10 to 2 ये हमारा स्लीपिंग टाइम, 2 बजे उठ जाओ चाहे, ठीक है। बहुत ऑफिसेज वाले जो मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, तो वो क्या बोलते हैं, मैम हमारा तो एक्चुअली बिजनेस मीटिंग ही हमारी जो है वो रात को, हाँ, यही मेरा भी इनफैक्ट सवाल था कि आप ये तो जो आज की मॉडर्न जो जनरेशन है, जो हमारी जो लाइफस्टाइल पूरी है, सुबह से ऑफिस से शाम तक काम है, तो उन सब में ये सब इनकॉर्पोरेट
कैसे करा जाए? वो तो सर एक्चुअली वही चीज है, देखो हाँ। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। 10 से 2 बजे वाला कॉल यू हैव टू प्रिजर्व इट फॉर योरसेल्फ। अगर आपको मीटिंग करनी है, यू कैन स्टार्ट विद 2। ओके। 2 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। देखो आपकी जो ये 4 से 6 घंटे वाली नींद है ना, दैट इज कंप्लीटली फुलफिल एंड कंप्लीटली मतलब आपकी बॉडी को क्योर कर देती है। ओके। ठीक है, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगी, आपके ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपकी बॉडी कंप्लीटली वो क्या बोलते हैं हील्ड हो जाती है इस 4 घंटों में, इन 5 घंटों में, 6 घंटों में। उसके बाद यू मतलब वो आपको नींद चाहिए नहीं होती, आपको नहीं चाहिए होती। एक्चुअली हम लोगों का एक माइंड सेट हो गया है, वो आपने 10 घंटे सोना है, 12 घंटे सोना है, लेकिन योर बॉडी डजंट नीड, आपकी बॉडी को वो नीड नहीं है। बॉडी के लिए कितना स्लीप इम्पोर्टेंट है? बॉडी के लिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखें तो 4 से 6 घंटे इनफ। अच्छा। हाँ, अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक देखें तो 6 से 8 घंटे इनफ। 6 से 8 घंटे इनफ है। हाँ, तो 8 घंटे वाला कंसेप्ट हमारा नहीं है। ओके। हमारे जो लोग थे ना, हमारे जो इनिशिएट थे, वो 4 घंटे ही सोते थे। इवन आप अब हम लोग ब्रह्म कुमारीज देखते हैं, इवन जैनीज देखते हैं, तो आप देखो उनके रूल्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, उन्होंने 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना, नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। उसके बाद कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 6 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते, सुबह उठ के जब तक वो टेम्पल में जाके पूरा पूजा पाठ नहीं करते हैं तब तक दे मतलब वो एक सिंगल उसका ड्रॉप भी नहीं पीते हैं पानी का। बट क्या हो रहा है, वो दे आर मतलब वो जा रहे हैं फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, उनकी बॉडी डिटॉक्स की तरफ जा रही है। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मॉडर्न की है, हमारी नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग जो फोकस कर रहे हैं ना, हम लोग आजकल थोड़ा मॉडर्नाइज्ड होना शुरू हो गए। ठीक है, बट जो हमारा है दैट इज योर मेटा अग्नि। अग्नि फोकस करो, अग्नि के ऊपर, खाने के ऊपर नहीं। अब हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो क्या है, सिम्टोमेटिक चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे। बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो, बट बुखार क्यों है? डिसीज है, प्रमेह है, मतलब डायबिटीज है। सो डायबिटीज में अच्छा हम पहले उसकी बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट की। ठीक है, तो कॉर्पोरेट क्लाइंट वाला क्या है ना सर चक्कर, तो उनको 2 बजे उठा दो। आप 10 से 2 बजे सो जाओ, दैट इज इनफ फॉर यू। आपकी बॉडी हील कर जाएगी। 2 बजे उठ के जितनी मीटिंग्स लेनी है ले जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बाहर भी जाना है, आपको कुछ भी करना है, यू कैन स्टार्ट विद 2। ठीक है, वो एक्चुअली हमारा क्या है ना सर, हमने अपना माइंडसेट बना लिया। ठीक है, तो वी हैव टू चेंज योर माइंडसेट। तो वो हम करेंगे, आप करेंगे, अवेयरनेस हम हमारे है ना, तो वो कौन करेगा? हमारी तरफ से ही होगा, क्योंकि हम लोग अगर उनको अवेयर नहीं करेंगे तो उनको नहीं पता है उन चीजों का, है ना। तो दूसरी चीज ये है कि 2 से 6 बजे वाला काल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काल, ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम जब शुरू होते हैं ना, आप कितने भी साइंटिस्ट देख लो, जितने भी मतलब ये जितने ये जो बिल गेट्स वगैरह है, जितने भी है मोस्ट, जितने भी ये बिजनेसमैन है, तो सबसे पहले इनका एक ही रूल है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों? क्योंकि ये वाता काल है, फोकस वाला काल है, कंसंट्रेशन वाला काल। राइट। तो बच्चों को भी अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो सुबह तो ट्राई करो कि उनको बोलो लेट नाइट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सुबह उठो, 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, ये ब्रह्म मुहूर्त वाला काल है। यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन जो वो 10 से 2 बजे वाला जो पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ आपके एग्जाम के काम आएगा, वो आपकी लाइफ में काम नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अगर आपको सीखना है तो आपको इसी टाइम, अगर आपको गेम्स खेलनी है, ये जो आप देखोगे एथलीट्स देखते हैं कितने बजे उठते हैं, ये सुबह उठते हैं 4 बजे। आप कभी नहीं देखोगे एथलीट्स कोई सुबह 10 बजे उठ के भाग रहे हैं, कोई नहीं आएगा। सब आपके 4 बजे उठ के, मैं आई वॉज इन पंजाब जब मैं पंजाब में थी, तो मैंने बहुत देखा कि जो ये आर्मी में लोग जाना चाहते हैं, तो ये हम लोग जाते थे सुबह, हम 4:30-5 बजे जब उठते, तो ये हमसे पहले उठे होते हैं और ये भाग रहे होते, चक्कर लगा रहे होते, क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट फोकस्ड वाला कंसंट्रेशन। जितना भागोगे ना ये वही काम आएगा। ठीक है, ये 10 रात वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी हील्ड ही नहीं। सारा दिन हम लोग बोलते हैं हमें नींद ही नहीं आती 10 से 2 बजे वाला, तो हम क्यों, हमें नींद नहीं आती? ये भी एक कॉर्पोरेट वाले आते हैं ना, ये भी पूछते हैं कि 10 से 2 तो हमें मैम नींद ही नहीं आती है, तो कैसे सोएंगे, है ना। तो क्यों नहीं आती है? क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब स्टार्ट होते हैं ना 6 से, अगर हमने डिनर भी कर लिया, मान लो हम 6-7 बजे तक डिनर कर लिया, उसके बाद क्या होता है, टीवी आ जाता है, 7-8 बजे तक टीवी आ गया, टीवी के बाद हम क्या हो गया, मोबाइल आ गया। बिल्कुल। ठीक है, मोबाइल के बाद क्या आ गया, फिर सोने लगते हैं हम लोग। तो इतनी चीजें दिमाग में भर लेंगे, वो चीजें जो चल रही है, रील्स चल रही है, तो है ना, वो रील्स आपको, हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड आपका रेस्टिंग पीरियड में नहीं है, तो आपको स्लीप कहाँ से आएगी? राइट। ठीक है, तो 6 बजे के बाद आपको नो मोबाइल, नो स्क्रीन, कुछ भी ऐसा नहीं, जस्ट हाउस होल्ड कोर्स करो और दैट्स इट। ठीक है, ये चीजें
छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एग्जैक्टली आप हाँ। अपने आप लाइफ में खुद देखोगे कि मेरे चेंजेस जो आ रहे हैं, हम्म, आपकी बॉडी खुद हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। हम्म, ठीक है, दूसरा हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट मिस होता है आजकल। हम्म, आजकल हम जब 11 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो कब करेंगे एक्सरसाइज? 11 बजे जिम जाने का फायदा है क्या 8 बजे उठ के? नहीं है। हम्म, चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, चाहे इवनिंग टाइम पे जो बाबा वाता वाला काल है, ये 2 टाइम एक्सरसाइजेस के हैं, और मोस्ट लाइकली अगर आप करना है तो मॉर्निंग में करिए। इस टाइम ठीक सबसे है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली। मेटाबॉलिज्म क्योंकि उस टाइम पे हमारा फास्ट होता है, हम लोग सो के उठे है ना, तो बॉडी फ्रेश है, उसको जो दोगे वो वही लेगी। बॉडी को अगर आप पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव लेगी, बॉडी को आप नेगेटिव दोगे तो वो नेगेटिव लेगी। इट्स अप टू यू कि व्हाट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ। आप अपनी बॉडी के साथ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं कि नेगेटिव करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज हम लोग, चलो सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म का ही बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म में हम लोग पहला डिसऑर्डर लेते हैं, दैट इज डायबिटीज। बिल्कुल। ठीक है, तो डायबिटीज में देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज है। ठीक है, एक न्यूनेटल में जो यूविनल शुरू हो जाती है ना, बचपन से ही शुरू हो गई। ठीक है, उसको इंसुलिन पे हम डाल देते हैं, क्योंकि इंसुलिन, चलो वो तो जेनेटिक है, आपका पार्ट आ गया। सेकेंड जो है हमारा एक्वायर्ड, और जो मोस्टली आज आप देखो गुरुग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी 70% आबादी जो है ना, दे आर अफेक्टेड विद द प्री डायबिटिक स्टेज पे। क्या वो जिनका HbA1c करवा लो 6 है, 6.5 तो हम बोलेंगे नहीं, बॉर्डर लाइन पे। एग्जैक्टली, बॉर्डर लाइन पे है। वाई बॉर्डर लाइन पे है भाई? क्यों है वाई बॉर्डर लाइन पे? क्योंकि हमारा हम क्या करना है, सुबह उठना है, तो उसमें वो बड़ा अच्छा हमारे जो चरक जी हैं उन्होंने श्लोक लिखा हुआ है, आस्य सुखम स्वपन सुखम ग्राम में औदक अनुप्रस। ठीक है, तो आस्य सुखम मतलब हम लोग बेड को नहीं छोड़ना चाहते, स्वपन सुखम हम नींद को नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, ग्राम में औदक हम लोग दूध दही ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, तो ये नव अन्न पानम, नया अन्न अभी जमीन से आया और अभी खाना स्टार्ट कर दिया। गुड़ ज़्यादा मीठा, अब तो उस टाइम पे गुड़ था, इस टाइम पे क्या है, कार्ब्स हैं। ठीक है, हम लोग ये नहीं देखते कि कौन से कार्ब्स हमें सूटेबल है, वेदर वी हैव टू टेक कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंप्लेक्स कार्ब, और ये कौन से कार्ब्स लेने चाहिए जो हमें लंबे समय तक खींच के लेके जाएं, जो हमें फिलिंग करें, या हमें वो क्या, हम तो मैदा खाने के शौकीन है कि हमें सुबह पूरी मिल जाए तो दैट्स फाइन। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, वो चीज़ लो जो आपको लंबे समय तक फिलिंग रखे। तो यही है। तो मोस्टली टाइम मैंने देखा है कि ये डायबिटीज है ही नहीं है। देर आर, जैसे हमारा कफज प्रमेय है, वातज प्रमेय है और पित्तज प्रमेय है। तो कफज प्रमेय इज ट्रीटेबल, कफज प्रमेय इज रिवर्सेबल। अच्छा, ठीक है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, और मोस्ट लाइकली कफज प्रमेय ही में आता है डायबिटीज। यस, वातज प्रमेय जो है ना, दैट इज नॉट क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते। ठीक है, वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, विदाउट एनी मेडिसिन वी कैन मैनेज। जो हेरिडिटी, जो जेनेटिक चीजें वो बाद में जनरेट भी तो होती होंगी वापस से। सॉरी, जैसे वात है तो वो हर रोज अगर वो वातक फूड खा रहे ऐसे नहीं, वो वातज फूड नहीं, एक्चुअली फूड तो हमारा वही है जो हम खाते हैं ना। तो हम लोग जो खा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी 5 तत्व, ठीक है, पृथ्वी अग्नि वायु जल और वो आकाश। ठीक है, जो अंदर जा रहा है तो वहां पे भी 5 भूत अग्नियां हैं। 5 जो भूत अग्नियां है ना, तो हमने जो खाना खाया उसने अपनी अपनी अग्नि ले लेनी। अब अग्नि ने एक्ट करके अपना अपना जो महाभूत है वो ले लेना। ठीक है, पृथ्वी ने पृथ्वी अंश ले लेना, आकाश ने आकाश अंश ले जाना, जल वाले ने जल अंश ले लेना, अपने अपने अंश लेके उन्होंने काम कर लेना। बट यहाँ पे क्या है, कफ वातज वाले ने अगर वातज आहार खाया, मान लो कि मेरी प्रकृति वातज है, लेकिन मैं ऊपर से भिंडी भी खा रही हूँ, ऊपर से मैं गोभी भी खा रही हूँ, ठीक है, हुआ कुछ नहीं, वो खा लिया, लेकिन देयर आर सम, मतलब एक्सटेंट पे उसको जाके जॉइंट स्पिन होना शुरू हो जाएगा लॉन्ग रन में। एग्जैक्टली। तो वो आहार हमें अपने अकॉर्डिंगली, स्नेह, वातज वालों को स्नेहन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रमेय में हम लोग जो वातज प्रमेय है, दैट इज मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज एक्चुअली में बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो एक्वायर्ड वाली है, दैट कम्स अंडर द कफज प्रमेय। अच्छा, तो कफज प्रमेय इज टोटली ट्रीटेबल। ठीक है, एक बार खत्म तो खत्म। ठीक है, ये हैव टू, एक्चुअली यहाँ पे हम इंटेस्टाइन के ऊपर फोकस करें, आपकी ग्रहणी के ऊपर। कई बार कफज ग्रहणी होती है, हमें पेट की प्रॉब्लम, हमें स्टूल अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, स्टूल्स की भी टाइप है अभी, ठीक है ना। अगर मैं, मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसकी लॉन्ग रन में हिस्ट्री लेती हूँ, तो स्टूल का कौन सा टाइप, जैसे हम लोग कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आ रहा है तो वात बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब स्टूल के साथ सम, मतलब कुछ जलन हो रही है या कुछ पित्त निकल रहा है, तो देयर इज अ पित्त स्टूल। एंड जब आपका स्टूल चिपका है,
आपके पोर्ट के साथ लग रहा है, दैट इज कफा स्टूल। वो आपका आर्म है, दैट इज अ टॉक्सिन्स वाला स्टूल है। उसके कारण अगर ये टॉक्सिन्स वाला स्टूल आपका लॉन्ग रन में रहता है, दैट इज आप इट कम्स अंडर द गृहिणी पार्ट। गृहिणी जैसे आजकल हम लोग आईबीएस बोल देते हैं, ठीक है, वो उसको हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन इट्स अ गृहिणी इज टाइप ऑफ आईबीएस। तो मोस्टली लोगों का जो स्टूल होगा, आप उनको पूछोगे ना, तो जहाँ तो कॉन्स्टिपेटेड होगा, जहाँ उनका स्टूल बनता ही नहीं, चिपचिपा आएगा, और दे नेवर नोटिस। उनको लगता है ठीक है हम लोग ऊपर, और फीलिंग नहीं होती। जब आप जागो ना तो कंप्लीट मतलब उनको एम्प्टीनेस नहीं लगेगा, मैं गई हूँ स्टूल पास करने के लिए, लेकिन मेरे को फुली सेटिस्फेक्शन नहीं आती है। मोस्टली लोगों को वो ये चीज़ों का रहता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है, तो वो कफस ग्रहणी है। ठीक है, वो जो कफस ग्रहणी है वो धीरे 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 जाके आपका डायबिटीज पार्ट बढ़ा देगी, बढ़ाएगा, और वही आप कफस ग्रहणी को ठीक कर दो, ये डायबिटीज ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये इस चीज को यू हैव टू डिफरेंशिएट। ठीक है, कि आपको क्या डिफरेंशिएट करना है कि कफस ग्रहणी और वातज ग्रहणी। ठीक है, किस ग्रहणी का क्या, अगर आपको वातज वाला ग्रहणी वाला पार्ट है और विद आपको वातज प्रमेय भी है, तो ये मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा। और डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाता है, बट धीरे 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 चीजें हो जाती है, मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन कफस ग्रहणी जो है, जो आजकल जो डायबिटीज है हमारे यंगस्टर्स में, हमारे पास जो मेरे पास मतलब एक लेटेस्ट जो बच्चा आया है, ही इज 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो 20 ईयर ओल्ड बच्चे में डायबिटीज पाई गई है, जस्ट बिकॉज कि उसका जो फूड हैबिट है वो सारा दिन जंक पे है। उसको कोक पीनी है, उसको बर्गर खाना है, उसको फ्रेंच फ्राइज खानी है सारा दिन, उसको कोल्ड ड्रिंक। आई वाज वेरी सरप्राइज कि उसकी मदर और फादर भी उसको दूध में मतलब पूरी बोतल लेके दे रहे हैं कि खत्म कर दे। तो ये उसका कोई ना फॉल्ट है, उसका थोड़ी फॉल्ट हुआ, ये फॉल्ट हुआ पेरेंट्स का। ठीक है, अभी हम लोग देख लें तो दूसरी जो हमारी लीडिंग प्रॉब्लम है, दैट इज पीसीओडी। ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, होता क्या है, हमारी लड़कियां हैं, हमारी डॉटर्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि देखो हम जो उनका 18 तक प्यूबर्टी तक जो हम उनकी धातुएं बना देंगे ना, वही उनकी सारी तरफ जाए। जब हम डिक्लाइनिंग एज में जाना वो चीज़ शुरू होती है, तो हम लोग शुरू क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है, हम लोग उसको मदर फीड पे नहीं लगाते, हम लोग उसको लैक्टोजन पे लगा देते हैं, है ना। हम लोग लैक्टोजन पे, वहीं पे ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम आप देखो गांव की औरतों की बात नहीं कर रहे, दे आर मतलब मोर अवेयर कि नहीं हमें मदर फीड ही खानी। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज पे देखो तो मैक्सिमम लोगों को यही चीज़ है, क्योंकि लोगों को क्या है, हमें क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वाले क्लाइंट, हमें ऑफिस ज़्यादा जाना है, मतलब सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। यस, तो वो क्या करती है, मदर फीड कराना अवॉइड करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों को वो एक तो नैनी हायर करिए, ठीक है, दूसरी क्या है, वो ही फीड कराएगी, तो वो क्या करेगी, वही करवाएगी। लैक्टोजन आपका डाला कितना ना, तो वो लैक्टोजन जो है ना सर, वो लैक्टोजन ही आपका ग्रहणी वाला पार्ट शुरू कर देता है वहाँ पे। फिर वो धीरे 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 जब बच्चा ग्रो करता है, 1 साल तक बच्चा ग्रो किया, क्योंकि 1 साल तक तो हम लोग काउ मिल्क अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो 1 साल तक जब बच्चा, फिर वो उसका ग्रहणी वाला मतलब इंटेस्टाइन वाला पार्ट वैसा ही बन गया। ठीक है, वो रस धातु बन गई उसकी। ठीक है, वो रस धातु उसकी बना दी आपने। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप उसको खाना इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आप बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हो, हर 2 महीने के बाद, हर 15-20 दिन के बाद आप जाते हो डॉक्टर के पास। अब इसको लूज मोशन लगे हैं, आज इसका गैसेस वाला पार्ट, ये रोज आ रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका ये नहीं हो रहा है, इसका वो नहीं हो रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़। अरे भाई साहब, आपने दिया ही कुछ नहीं उनको, लैक्टोजन पे रख दिया, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से रास्ता, तो डॉटर्स, बेटियां जो है ना सर, उनको हमने प्रेशियसली संभालना है। ठीक है, कैसे संभालना है, क्योंकि प्यूबर्टी तक आते 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 उनकी जो डाइट है, उनको लेस जंक फूड पे रखना है, लेस ऑयली फूड पे रखना है, लेस मिल्क प्रोडक्ट्स देने हैं, लेकिन नॉट टू दैट मच ऑफ हाई कि हम उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्वांटिटी में दें। ठीक है, फिर उनका जब रस धातु, रक्त धातु अच्छा बनेगा तो वो कभी पीसीओडी में लीड नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लोग उनका रस धातु ही बिगाड़ देंगे, वो जंग देके कि हमें बाहर जाती हैं, चलो चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, यही होता है यूजुअली, यही होता है कि हम लोग क्या है, बच्चों को बर्गर से, फ्रेंच फ्राइज से, इसी से पाल रहे हैं हम लोग आजकल बच्चों को। नहीं खाना बन रहा है तो कोई बात नहीं हो रहा है, डेड प्रोटीन है, डेड प्रोटीन। यस, तो डेड प्रोटीन में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रेदर देन आपको वो क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स जरूर मिल जाएंगे, इवन जो केमिकल्स हैं वो आपको जरूर मिल जाएंगे, जो आपकी बॉडी को कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो जरूर मिल जाएंगे वहां से। तो यही है, तो हमें क्या करना है, हमें आपको घर का खाना, वो भी वो वाला नहीं कि तल गया ऐसा, रोज ही उसको वो पूरियां बना दी, रोज ही ये दे दी, नहीं, एक बैलेंस्ड डाइट देना बहुत जरूरी है।
तो बैलेंस में आपके में कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फाइबर्स भी होने चाहिए। राइट। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। और आजकल वो ट्रेंड बहुत चला, मैंने ट्रेंड है कि क्या है मुझे नहीं पता, कि जब भी मतलब स्कूल में जाना है तो वो आजकल तो टीचर्स भी वही करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन जंक फूड लेके आना है। हर टीचर, मेरी डॉटर अभी जा रही है स्कूल में, तो एक फ्राइडे दिन में बना दिया, एग्जैक्टली फ्राइडे में एक बना दिया कि जंक फूड आपको खाना ही खाना है, बाकी दिन मत करो, एक दिन करो। तो वो चीज़ क्या है, फिर बच्चे में ना कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली मेरी डॉटर में भी आना शुरू हो गया है अच्छा। कि मम्मा फ्राइडे में सब वो फ्रेंच फ्राइज लेके आता, कोई पास्ता लेके आता, कोई ये लेके आता, तो अब मेरे को क्यों पराठे डाल के दे रही हूँ? तो वो मुझे अभी ये चीज़ों को मतलब थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि ये आप बना ज़रूर रहे हो कि रात के नूडल्स आप ले आते हो, कौन सा रेस्टोरेंट सुबह खुल रहा है? कोई नहीं खुल रहा है। रात के 10 बजे आप नूडल्स ले रहे हो, वो कब के बने हुए हैं यू नेवर नो। ठीक है, वो आप सुबह उसको डाल के दे रहे हो। बासा खाना अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो अब बच्चा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो ये पीसीओडी यही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 अपने बच्चों को खुद ही डिसीज में लीड कर, कोई और नहीं कर। ठीक है, तो 12 साल 18 साल, ये 12 से 18 वाला और 1 से 12 वाला, ये पीरियड बहुत बहुत क्रूशियल पीरियड है। इसको आपको प्रिजर्व करना है। इवन बॉयज में भी यही है, क्योंकि उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आप अगर उनको डाइट अच्छी नहीं रखोगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको आएंगे ही आएंगे। लेट हो जाएगी प्यूबर्टी, लेट हो जाएगी, हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ फैक्टर्स में आपका चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम पहले हाइट कितनी लंबी होती थी लोगों की, आप देखो अभी मैक्सिमम लोगों की हाइट नहीं है। अगर आप एवरेज हाइट लेके देखो ना, बॉयज की 5'7", 5'6" इतनी ही जा रही है, और अगर गर्ल्स की देख रहे हो तो 5'2", 5'3". अगर जेनेटिक हेरिडिटरी पार्ट है ना तो तब वो जा रहा है, ठीक है, तब गर्ल्स लंबी हो रही। अदरवाइज अगर आप देख रहे हो ना तो न्यूट्रिशनल वैल्यू की अकॉर्डिंगली इनका हाइट का बढ़ी नहीं हो रही, एवरेज है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारा पार्ट ही वो नहीं है। हम लोग मोर जाते वो चिकन खा लिया बाहर से और ये चीज़ें खा ली, जंक खा लिया, ये चीज़ें दीज आर नॉट हेल्दी, एक्चुअली नॉट हेल्दी। ठीक है, आगे आ गया नेक्स्ट वन इज थायराइड। थायराइड में क्या है? थायराइड में सबसे पहले तो हम लोगों का वही, हम लोग बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को वो लेट उठ के। कफ काल में अगर हम उठेंगे तो ये चीज़ें, क्योंकि वाता कफा है। राइट। थायराइड जब हम ऊपर वाले पार्ट में आ जाते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कफ वाला पार्ट। बिल्कुल। इंटेस्ट ये जो पेट वाला हमारा पार्ट है दैट इज पित्त वाला पार्ट, and और जो then लोअर वाला है दैट इज वो वाता वात, वाला पार्ट। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर कफ वाला चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं या कफ काल में उठ रहे हैं या कफ काल के बाद उठ रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें लीड होंगी और कभी ट्रीट नहीं होंगी। थायराइड इज अ ट्रीटेबल डिसीज, इट्स नॉट अ डिसीज एक्चुअली, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करो। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और इनको 45 डेज में रिजल्ट देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि उनको मैं वो उनका लाइफस्टाइल सारा चेंज कर देती हूँ। इवन आप मेडिसिन छोड़ सकते हो अपनी, विदाउट एनी मेडिसिन यू कैन सर्वाइव इन थायराइड व्हेन आपका अग्नि जो है वो ठीक है, तो ठीक हो जाए। हाँ, डिटॉक्स कर लो बॉडी को, ठीक हो जाएगा। तो बॉडी को डिटॉक्स करना इज वेरी जरूरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को देखनी है और यही चीज़ों को हम लोगों को फोकस करना है। गॉट इट। तो इसमें थायराइड में आप जैसे बता रहे हो, अगर थायराइड में कौन सा दोष इन्वॉल्व रहता है? वात और कफ, मेन कफ, मेनली कफ और वायु। वात और कफ। वायु जब आपका विमार्ग गमन कहते हैं इसको। अच्छा। ठीक है, विमार्ग गमन कहते हैं जैसे वायु जो है ना वो अपनी प्लेस से हटके। सो इसमें है कि हमारे एक श्लोक है, सो पित्तम पंगु कफे पंगु पंगवो मल धातु वायुना यत्र न्यन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। अच्छा। लाइक जैसे हवा अपने जैसे बादल बहुत छाए हैं, हाँ। लेकिन अगर बहुत तेज हवा आ गई उसको उड़ा के ले जाती है ना, वैसे हमारी बॉडी में अगर वायु जो है, अगर वायु का बीमार मतलब अगर वायु अपनी स्थान से उठ गई या उसको हमने दूषित कर दिया तो वो जहाँ जाएगी वहाँ कोई ना कोई डिसऑर्डर पैदा करेगी। यहाँ आएगी, ऊपर आएगी, कफ के साथ मिलके अस्थमा कर देगी, कफ के साथ मिलके थायराइड डिसऑर्डर कर देगी, कफ के साथ मिलके साइनोसाइटिस कर देगी, है ना, कफ के साथ मिलके कोल्ड, ये जितने भी ऊपर ऊर्ध्वगामी जितने भी है हमारे लंग्स वाले डिसऑर्डर सब करेगी। अच्छा। वायु अगर नीचे जाती है तो अपान वायु डिसऑर्डर, फाइब्रॉइड कर सकती है। ठीक है, लोगों को वो अभी सिस्ट बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इवन आर्थराइटिस। एग्जैक्टली, जैसे वायु हमारे हो गए ज्वाइंट्स पे गई तो ज्वाइंट पेन कर देगी। ठीक है, तो सब सारा चक्कर ही वायु का है। वायु को आपको मेंटेन करना है। ठीक है, दूसरा, अगर आप वायु आपके स्टमक में पित्त के साथ मिल रही है तो फिर वो गैस्ट्राइटिस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अजीर्ण वाली। हम लोग वो खाना, अजीर्ण एक्चुअली क्या है, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमने डाले गए, कहाँ जाएगा भाई, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे सड़ रहा है। तो वो बनेगा, वो टॉक्सिन्स बनेंगे, फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें भी ध्यान रखना है कि हमें जब तक भूख नहीं है, और भूख भी कैसी वाली है कि आगे कुछ भी पड़ा है हम खाएंगे, वैसे वाली भूख नहीं है तो खाना नहीं खाएंगे। सारा दिन नहीं भूख लग रही, छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स, जिसको हम आमा बोलते हैं, ठीक है, वो अकमुलेट है, ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना, उसको अपने खत्म करना है। वो कैसे होगा? वो होगा लंघन से। जितना आप बॉडी को रेस्ट दोगे, धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर नहीं रेस्ट दोगे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, वो है क्या? देयर इज अकमुलेशन ऑफ आर्म, राइट। आम वात बोलते हैं इसको हम लोग, वायु को। जब वायु है कफ को लेके, कफ वायु क्या है? जिसका दिल करेगा वो पित्त को लेके चली जाएगी, वात को लेके चल जाएगी, कफ को लेके जाएगी। तो क्या है वो, जिस जहाँ पे उसको लेके कफ को पकड़ती ले गई, तो वो वहां पे एक्यूमुलेट हो गया, वहां पे जाकर अकमुलेट हुआ जॉइंट्स पे। उसने क्या अपना तो काम किया ही किया, लेकिन कफ को भी वहां पे जमा दिया, ठीक है। फिर वो आम और वात दोनों, फिर वो जो भयंकर वाला जो पेन करते हैं, फिर वो अनबियरेबल होता है। तो हमें लंघन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हफ्ते में एक दिन फास्टिंग जरूर करो, ठीक है। ये नहीं फास्टिंग की साबूदाने के वो आलू वाले बड़े बना लिए और ये बना लिए, वो वाले फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। फास्टिंग, हाँ मखाने, वो नहीं। फास्टिंग का मतलब इज फास्टिंग 12 बजे, जैसे पूरे दिन में अब सुबह स्टार्ट किया है फास्टिंग, 12 बजे थोड़े से फ्रूट्स खा लिए, शाम को एक बार फिर से थोड़े से फ्रूट्स या थोड़ा सा कुछ भी, अगर आप सच कुछ अन्न खाना चाहते हैं तो आप खा लो। अदरवाइज फास्टिंग इज फास्टिंग, पूरा दिन भूखे रहो, वही तो आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगा। सारा दिन हम फास्टिंग रख रहे हैं, और अब मैं सुबह पनीर खा रही हूँ, शाम को मैंने फ्रूट्स खा लिए, दोपहर को मैंने इतना सारा वो क्या कुट्टू का आटा आजकल बहुत चला है ना, वो मिलेट्स वाला, तो वो खा लिया, और रात को मैंने फिर कुट्टू की टिक्की बना के खा ली, तो दैट इज नॉट ए फास्ट, ठीक है। तो वो नहीं करना हम लोगों को। फास्ट मींस बॉडी को फास्टिंग पे लेके आओ, यस, वो करो। और हफ्ते हफ्ते ट्राई करो कि अपनी बॉडी को एक दिन डिटॉक्स कर लो, कुछ ना कुछ वेरिएशन ले लो। जैसे रात को सैटरडे आप छुट्टी होती है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मैक्सिमम लोगों को छुट्टी होती है ना, तो सैटरडे क्या करना है, रात को त्रिफला ले लो, है ना, 2 टैबलेट त्रिफला ले ली, थोड़ा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। तो थोड़ा हैबिट डालोगे। सुबह क्या करना है, सुबह आप एक अल्कलाइन वाटर बना लो। ऑफिस गोइंग हो तो उसमें क्या, थोड़ा सा पुदीना डाल दो, थोड़ा सा कुकुम्बर डाल दो, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दो, थोड़ा सा जीरा डाल दो, है ना। ये वाटर बना के वो ले आओ। इन्फ्यूज्ड वाटर है, क्या करेगा, आपको अल्कलाइन ही करेगा ना, बॉडी में ऑक्सीजन जनरेशन करेगा। अल्कलाइन बॉडी करेगी तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये थोड़ी थोड़ी हैबिट्स चेंज करनी है। तो हैबिट्स चेंज करेंगे तो अपने आप ही बॉडी स्वस्थ होने की तरफ जाएगी। और स्वस्थ सिर्फ बॉडी नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ आपका मन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो हमारे तीनों दोष, वात पित्त कफ, हमारी अग्नियां, ठीक है, धातु अग्नियां, महाभूत अग्नियां, ठीक है, ये अग्नियां 13 प्रकार की जो होती है, और हमारा मन, हमारे दोष, ये तीनों अगर बैलेंस में है तभी हमारी बॉडी स्वस्थ है। हमारी बॉडी तो स्वस्थ है, लेकिन हमारा मन, हमारा स्ट्रेस में है, तो वो बॉडी आपकी स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो आपको मन को भी खुश रखना है, उसके लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन, योगा, है ना, ये चीज़ें करनी है। और कभी कभी बाहर निकल जाओ घूमने के लिए, वो भी आपका माइंड फ्रेश कर देती है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना ये ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है पूरा आपने जितना बताया है ना, ये मुझे लगता है दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल, जो उसको फॉलो करे। एग्जैक्टली, आप वो चीज़ है सर। एक्चुअली जैसे दिनचर्या है हमारा, तो मैं दिनचर्या की बात करती हूँ, तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए दिन। राइट। तो सुबह सबसे पहले मैंने तो वो बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के फिर क्या करें, उठ के जैसे हम शौच के लिए गए, ठीक है, मोशन क्लियर किया, उठ गए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो डे को थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर के साथ, थोड़ा सा पी लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, गंडूश या कवल, कुल्ला कहते हैं आजकल, वो ट्रेंडिंग में है, जिसको हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग, या तो ऑयल पुलिंग तो चलो अभी ये मॉडर्न टर्म आ गई, हमारा नहीं है ऑयल, हम गंडूश और कवल कहते हैं। कवल मतलब कुल्ला करके मेडिकेटेड ऑयल्स के साथ, जैसे हम लोग लौंग वाला ऑयल बना लो, या लौंग वाला पानी ले लो, सिर्फ लौंग ही अगर चबा लो तो, हाँ वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप खाना खाने के बाद लौंग, हाँ अच्छी बात बोली आपने, खाना खाने के बाद अगर आप 2 लौंग चबा रहे हो ना, तो आपको यू विल नेवर फेस द एसिडिटी प्रॉब्लम, ओके, कभी भी नहीं। जिनको प्रॉब्लम रहती है ना, ऐसे खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है ना, उनको 2 लौंग चबा लो, कभी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी, हमें जब उठते हैं तो ऑयल पुलिंग इज वेरी मैंडेटरी फॉर योर थ्रोट एंड फॉर योर टीथ एज वेल एज योर, आपके माइंड को फोकस करनी। माइंड, ये जो सबलिंगुअली जब कोई चीज़ जाती है ना, किसी को हार्ट अटैक आता है, जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो नीचे नाइट्रेट रखते हैं, ओके, रखते हैं ना, तो उसके थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट होनी शुरू हो जाती है ना। तो सबलिंगुअली जब वो चीज़ कोई जाती है, आप मान लो हमने त्रिफला का ही काढ़ा बना लिया, या हमने एक अदरक का काढ़ा बना लिया, उसको हम घुमा रहे हैं, वो सबलिंगुअली जा रही है, ठीक है, ठीक है।
तो वो चीज़ें जो है ना, वो उसका अब्जॉर्प्शन पावर इज मच बेटर देन जो आप थ्रू माउथ ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर जब ऑयल पुलिंग करने के बाद दातुन करो, जो आजकल हम सब भूल गए हैं। हम वो प्लास्टिक वाला जो ब्रश है, देखो सबसे क्या है, हम लोगों को अवेयर करते हैं ना कि प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं यूज करनी बिकॉज देयर इज अ बीपीए, राइट। है ना। हम खुद ब्रश मॉर्निंग में बीपीए वाला मतलब वो प्लास्टिक का ब्रश यूज कर रहे हैं और उसको चबा रहे हैं ऐसे 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 करके, है ना। तो वो प्लास्टिक कितना अंदर जाता है वो हम नहीं पता ना। चबाते हैं, मेरे बच्चे चबाते हैं, तो उनको पहले दातुन दे देती हूँ दातुन ले लो, पहले दातुन चबा लो, फिर ब्रश तो करना ही है, क्योंकि वो ट्रेंड में है। चीजें जो ट्रेंड में है उनको अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं कर बच्चे सकते। पूछेंगे, है ना, कि आप मम्मा हमें ब्रश क्यों नहीं दे रही। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज हमें मतलब हम अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो चीजें आ रही हैं मॉडर्न में उनको साथ में लेके चलना है, लेकिन एंशियंट चीजें नहीं भूलनी। ठीक है, तो सुबह दातुन करो। कोलेस्ट्रॉल है ना, क्यों ऐसे बढ़ रहा है, सुबह एक दातुन से ठीक हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है। तो बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल। सिर्फ एक दिन गिलोय की दातुन करो, एक दिन नीम की दातुन करो, 3 महीने बाद टेस्ट कराओ। अरे वाह। देखो, अगर इससे चीज हम लाइफस्टाइल पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। हम ब्रश करें धड़ल्ले से, उसमें सोडियम लॉरेट, क्या बोलते हैं, सोडियम लॉरेट, है ना, वो होता है SLS जो कहाँ, तो वो कैंसर कार्सिनोजेनिक होता है वो। हम उसके ऊपर वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, है ना। वो नहीं कर रहे हम, एक नीम के दातुन ले लें तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर ठीक हो जाएंगे, गिलोय ले लें इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना। वो चीज़ों पे फोकस नहीं है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से अच्छे पेस्ट लेना और अच्छे से वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला ब्रश भी चल पड़ा है ना, वो सिर्फ टीथ पे लगाओ और उसको प्रेस कर लो और अपने आप ही दांत क्लीन कर देगा तो वो क्लीनिंग पे फोकस नहीं करना है, हमारे इंटरनल क्लीनिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आगे आ गया दिनचर्या का पार्ट। फिर हम लोग नहा धोएंगे। नहाने धोने से पहले हम लोग अभ्यंग करना भूल गए हैं, तेल की मसाज करना भूल गए आज। ये कब का टाइम? ये नहाने से पहले वाला टाइम, 4 से 4 जैसे बजे आप के। मान लो कि आप 4 बजे उठ गए, हाँ। ठीक है, 4:30 बजे तक आपने शौच वगैरह किया, क्लियर कर दिया। ठीक है, 5 बजे तक हम लोगों ने वो ऑयल पुलिंग वगैरह दातुन वगैरह कर ली है। अभी मुझे 5:30 बजे अभ्यंग करना है। ठीक है। 15-20 मिनट अभ्यंग किया और 6 बजे तक हमने नहा लिया। बाद काल में हमने पूरे वो काम कर लिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी। ठीक है, फिर 6 बजे हमने क्या किया है, 6 बजे अब हम लोग रेडी हैं अपने काम करने के लिए, दिन के काम, दिन के काम करने के लिए। ठीक है, फिर अपना खाना स्टार्ट कर दो, ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो आपको भूख लगी है तो, ये नहीं कि 6 बज गए तो खाना खा लेना, नहीं, भूख लगी है तो खाना खाओ, अदरवाइज अपना काम करो। राइट। जब भूख लगेगी तो खा लेंगे खाना। भूख जो है वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर बॉडी को भूख नहीं लग रही तो इट मींस कि आपकी बॉडी में देयर आर सो मेनी टॉक्सिन्स दैट इज कमिंग। ठीक है, तो आपको बॉडी में टॉक्सिन्स को जो है वो रिमूव करना है, उसके लिए भूख लगना जरूरी। देन उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें मेहनत करनी है, व्यायाम करना है, वो मेहनत करना है उस टाइम पे। ठीक है, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले करना है। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद जब भूख लगी, खाना खा लिया, उसके बाद हमें काम करते रहना है, पित्तकाल में काम करते रहना। अच्छा। पित्तकाल में दिवा स्वप्न नहीं करना है। सुबह काम का मतलब फिजिकल? हाँ, फिर जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी बैठे हैं, इज नॉट ए काम। अच्छा, ठीक है काम मतलब चलते फिरते। पहले किसान क्या करते हैं, अब देखो हाँ। फार्मर्स क्या है, वो सारा दिन खेती में लगे रहते हैं। राइट। ठीक है, उनको बस सिर्फ खाने का टाइम है, घर आएंगे, खाना खाएंगे, तुरंत निकल जाए बिल्कुल सारा दिन। इवन मेरे फादर इन लॉ है, ही इज आल्सो फार्मर। मैंने उनको कभी घर में टिकते नहीं देखा, है ना। तो वो चीजें हैं। तो फिर क्या है, फिर दिवा स्वप्न नहीं करना। दिन में सोने वाला काम इस भयंकर वाला काम है। ठीक है, अगर आप दिन में सोते हो, ठीक है, तो कफ वाली जितने डिसऑर्डर्स हैं, ज्वाइंट्स पेन वाले जितने डिसऑर्डर सब आएंगे। गिफ्ट मिलेगा आपको दिन में सोने का। एग्जैक्टली, तो दिन में नहीं सोना है, है ना। तो कई लोग होते हैं जिनको वो नहीं रह सकते दिन में सोने के बिना, क्योंकि उनको थोड़ा सा माइंड, आजकल क्या है, मॉडर्न अगर मॉडर्न की डाइट के अकॉर्डिंगली या थोड़ा सा अगर हम अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली जो डाइट एसोसिएशन है उसमें देखें, तो उन्होंने बोला है कि देयर शुड बी अ 20 मिनट का नैप होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बट वो कब होना चाहिए उनका आई डोंट नो द कंसेप्ट क्या है, बट अगर आपको नींद लेनी है तो आप फिर बिफोर फूड ले लीजिए। बिफोर लंच आप 10 से 15 मिनट या 20-25 मिनट पावर नैप, वो भी आपका नॉट मोर देन 20 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, वो 20 मिनट आप ले लो। ठीक है, वो नहीं कि आप अभी मैं जब आपके पास इधर आ रही थी, मेरे पास पेशेंट और वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट लूज करना है। वेट कैसे, पर मैं उसका क्या है कि मैंने 3 बजे स्कूल से आना है, 3 से लेके 6 बजे तक मुझे खाना खा के सोना है। अच्छा,
ठीक है, तो फिर जॉइंट्स पेन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको कैसे ठीक करेंगे? वो ठीक होगा ही नहीं, चाहे आप कोई भी मेडिसिन ले लो। जब तक आप अपनी बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करोगे वो नहीं ठीक होगा। तो द्विपार्श्व अपने करना है, मैं मना करती हूँ दिन में सोने के लिए, लेकिन अगर आपको लेना है कि अगर आपका नहीं चलता है तो खाने से पहले ले लीजिए। खाने के पहले लोगोगे तो वात पित्त कफ बैलेंस रहेंगे, खाने के बाद लेंगे तो जो वात पित्त कफ जो इम्बैलेंस तो होगा ही होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का बहुत डाउन चला जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगा और वो जो जॉइंट्स पे आपको होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आगे आगे आपका जो इवनिंग वाला टाइम है, इवनिंग टाइम पे भी आपको थोड़ा सा आप बैठो, रेस्ट करो, लेकिन लेटना नहीं, बिल्कुल लेटना नहीं, सारा दिन काम करना है आपको। ठीक है, हाँ, इस टाइम पे आप अभ्यंग फिर से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लो योगा करने जा रहे हैं या आप वॉक करने जा रहे हैं या आप कुछ भी करके आ रहे हैं तो अभ्यंग करो, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, यू विल फील फ्रेश। अभ्यंग करके जैसे मसल, हम कुछ भी जिम कर रहे हैं 1-1.5 घंटे का, थोड़ा मसल तो टियर होगा ही ना, वो जो आपका लैक्टिक एसिड वाला जो प्रोड्यूस होता है वो सब होता है ना, तो वो क्या है, जब वो प्रोड्यूस होता है तो मसल टियर होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अभ्यंग करो। कि हमारे मतलब आचार्य चरक जी ने बहुत चीज़ें लिखी हैं, अष्टांग हृदय भागवत जी ने बहुत चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं करते हम, वो अभ्यंग करो। फिर रात को सोने के टाइम हम नाक में बूंदे डालना भूल जाते हैं, नस्से क्यों नहीं करते हैं, क्यों करना है भूल जाते हैं हम, गाय का घी क्यों नहीं डालते नाक में, ठीक है, नाक में पहुंचेगा तो बात कम होगा, स्ट्रेस कम होगी, स्नेहन होगा, हम ये भूल जाते हैं। ठीक है, फिर हम कान में नाक डालना बोल तेल भूल जाते हैं। हाँ। तो ये डालनी चीज़ें ज़रूरी है, ये हमारा दिनचर्या का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हम नहीं करते, हम सब भूल गए। ठीक है, इनको अवेयर करना, अभी लोगों को अवेयर करना इस हमारी जिम्मेवारी, बिल्कुल, कि आज ये टाइम है, अभी आपको कर लो, नहीं कल को दिक्कतें आएंगी। ठीक है, वही फिर हम लोग आते हैं ऋतुचर्या के ऊपर। तो हमारी वही है हेमंत ऋतुचर्या, शुरू कर लेते हैं हम, विंटर से शुरू कर। तो हेमंत ऋतुचर्या में कफ का काल है, ठीक है, तो कफ में हम क्या करते हैं कि हम लोग खूब हैवी कफ का काल है, ऊपर से विंटर्स होती हैं तो हम खाते भी हैं, वो पंजीरी खा ली अच्छी सी घी में बनी हुई खाते हैं। इस काल में हमें पकौड़े भी खाने हैं, इस काल में हमें हैवी चीज़ें खानी, हाँ, जलेबी खा ली, हाँ, अच्छा, तो वो हैवी चीज़ें वो क्या करती हैं, ठीक है, ठीक, उस टाइम पे आपकी अग्नि भी अच्छी होती है, तो वो अकमुलेट तो हो जाता है। हाँ। लेकिन जो एलर्जिक लोग होते हैं, ठीक है, फिर वो जो अब हेमंत ऋतु तो खत्म, दिसंबर और जनवरी वाला काम खत्म हो गया, फिर हेमंत के बाद आएगी शिशिर, ठीक है, फिर बसंत। तो जो ये शिशिर और बसंत वाला काल है, शिशिर में उसका फिर धीरे धीरे प्रकोप होना शुरू होता है, उसके सिम्टम्स आने हो जाते हैं। फिर बसंत में आपको वो एलर्जिक वाला, आपको जैसे वो साइनोसाइटिस वाले, आप देखो अभी इससे पहले वाला जो सीजन था, इसमें आपके सबसे ज्यादा होते हैं बसंत ऋतु में। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो हमने हेमंत और शिशिर में जो काम किए हुए हैं ना, कफ को कम्युलेट किया है, तो सब यहाँ जब सूरज की रोशनी पड़ेगी बसंत में, धीरे धीरे जैसे गर्मी आनी शुरू हुई, तो क्या सूरज की रोशनी शुरू हुई, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो कफ पिघलना शुरू होता है, तो वो जो कफ है उसको हम लोग फिर निकलना शुरू हुआ, तो उसको हम एलर्जिक बोलते हैं। तो हम तो उसमें किसी का फॉल्ट थोड़ी ना, उसमें तो हमारा फॉल्ट है। हम अपने ऋतु के अकॉर्डिंगली, भाई हमने तो सर्दियां था इसलिए हमने वो पंजीरी खा ली, क्योंकि हेल्दी होती है बॉडी के लिए। अरे हेल्दी तो है ही है, लेकिन एक लिमिट में वो उसकी लिमिटेशंस भी तो है ना, कि हमने वो इतना सारा घी भी डाला है, घी खाना इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन एक्सेसिव चीजें करना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एक्सेसिव में वो आम कम्युलेशन हो जाएगा, सारा टाइम आप घी खा रहे हो, सारा टाइम आप पंजीरी खा रहे हो, सारा टाइम आप जलेबी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, सब खा रहे हो, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि कफ काल में तो ठीक है अग्नि ज़्यादा होगी तो पच जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे उस ऋतु में। बट जब हेमंत ऋतु आने शुरू, शिशिर के साथ बसंत ऋतु आने शुरू, जब वो पिघलेगा तो फिर वो आपको एलर्जिक, इससे भयंकर वाली एलर्जी, अस्थमा वाला सीजन अभी आएगा। अभी बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, अभी नहीं, अभी हो रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बसंत ऋतु में मैक्सिमम लोग साइनोसाइटिस और साइनोसाइटिस के साथ एस्थमेटिक, ये आएंगे, चेस्ट कंजेशन, ये चीज़ें बढ़ेंगी, कफ कोल्ड नहीं जाता लोगों का, नहीं, क्योंकि हम वो अकमुलेशन पे ध्यान ही नहीं देते। अभी गर्मी आ गई, अभी वात बढ़ेगा, वायु का संचय होता है इस टाइम गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में वायु का संचय हुआ, वर्षा ऋतु में प्रकोप होना शुरू हो गया, ठीक है, तो हमने क्या करना है इस टाइम पे, फिर गर्मियों में वो वर्षा ऋतु जब आई ना, गर्मियों में तो अभी हम ठंडा पानी पी जा रहे हैं, दबा के पी रहे हैं, लोगों को यही नहीं पता कि ठंडा पानी दबा के पी रहे हो तो वात बढ़ेगा, है ना, हम तो दबा के पी रहे हैं भाई ठंडा पानी, ठीक है, तो ठीक है, बढ़ गया, वात का संचय हो गया,
अब क्या है, प्रकोप का, वर्षा ऋतु में प्रकोप का काल है। अब हम क्या कर रहे हैं, बारिश आ रही है और हम आज पकोड़े खा रहे हैं, सब खाते हैं तली हुई चीजें। फिर वो उसमें प्लस फैक्टर है, जब प्लस फैक्टर आएगा तो वो भयंकर आपकी जो स्टमक वाली जो वो लगाएगा, ठीक है। फिर वो पेन होगी, जॉइंट्स पेन, फिर वो बढ़ जाएगी जाके वो आगे, ठीक है। शरद ऋतु में बढ़ेगी, आगे वाला जो काल होगा ना, दैट इज योर पित्त वाला काल, उसमें फिर आपके जॉइंट्स पेन भी बढ़ जाएगी, स्किन डिसऑर्डर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वर्षा इज अम्ल। अम्ल में अगर हम लोग अम्ल चीजें, खट्टी चीजें, समोसों के साथ चटनी खा रहे हैं हम लोग, पकौड़े के साथ चटनी खा रहे हैं हम लोग, है ना, अम्ल चीजें बढ़ा रही हैं, वात को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकोप में लेके आ रहे हैं। प्रकोप में फिर वो सब प्रॉब्लम्स होंगी। अब देखो, जिनको सर्वाइकल होती है ना, मैक्सिमम विंटर्स में लोग कहते हैं सर्वाइकल सर्दियों में बढ़ गई, नहीं। आप कभी नोटिस करो, आपका सर्वाइकल या आपकी बैक पेन या आपकी जॉइंट्स पेन मैक्सिमम वर्षा ऋतु में बढ़ती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे वायु का काल होता है, और हमने वायु को संचय, ठंडा पानी कर लिया, वात वाले चीजें खा ली, भिंडी भी अभी ये सर गर्मियों में बहुत चल रही है, और आजकल लोग बिना सीजन के लोग गोभी खा रहे हैं, है ना, तो ये वातवर्धक चीजें खा रहे हैं आजकल, है ना, खा के संचय कर लेंगे। वो अकमुलेशन वाला पीरियड है, अभी चल रहा है, फिर वर्षा में वो प्रकोप करेगा, फिर वो जब बढ़ेगी चीजें, अम्ल जो है वो मधुर अम्ल, हमारे जो रस, उसमें वायु को, पित्त को बढ़ाएगा, बिल्कुल, ठीक है। इस काल में फिर वायु, जो जॉइंट्स पेन्स आता होंगे, फिर वो आएंगे, है ना। तो ये चीजों का वी हैव टू टेक केयर। फिर आगे शरद ऋतु आ गई, ठीक है। शरद ऋतु में वही चीज हम क्या करते हैं, हम लोग फिर वो गंदा मंदा खाना शुरू कर देंगे। इस ऋतु में हमें मैक्सिमम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ठंडी चीजें, बहुत गर्म चीजें, क्योंकि वो शरद ऋतु वाला काल आ गया। हमने कहा कि चलो अभी गर्मियां खत्म हो गई, ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर वाला, तो गर्मियां खत्म हो गई हैं, अब हम बाहर से खाना शुरू कर देते हैं फिर से, कि ठंडी आ गई, शुरू हो गई ठंडी में, फिर गरम गरम खा लो, फिर वो कफ वाला बढ़ाएंगे, फिर वो पित्त का बढ़ाएंगे, फिर वो संचय करना जो है ना, मतलब आपका अकमुलेशन पीरियड, दैट शुड नॉट बी है। तो हमें पित्त को जो है बैलेंस रखना है, बात को बैलेंस रखना है। तो आपको ये देखो, हिम्मत ऋतु में आपको मैक्सिमम कफ वाली चीजें नहीं खानी, सर्दियों में आप कफवर्धक आहार विहार नहीं खाओगे, गर्मियों में आप वातवर्धक आहार विहार नहीं खाओगे, जैसे अभी का टाइम, यस। और शरद ऋतु में जैसे वो सितंबर अक्टूबर वाला टाइम, उसमें आप पित्तवर्धक आहार विहार नहीं खाओ, पित्तवर्धक, यस, ठीक है। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है। नहीं, लेकिन ये चीजें दिनचर्या के साथ कैसे वो हो रही हैं? हो रही है ना, जैसे देखो आप दिनचर्या में देखो, आज मेरा दिन है, वात काल चल रहा है, तो मैं सुबह भिंडी क्यों खाऊंगी? अच्छा, मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। सुबह मैं कोई और सब्जी खा लूंगी, लौकी की सब्जी खा लूंगी, लौकी इज वेरी गुड, लौकी दाव इज, सुबह माने दोपहरी, जनरली लंच में खाते हैं ना, अगर दोपहरी में लौकी हो गई है ऐसी सब्जी, सर वो सब चलता है। जैसे हमारे पंजाब में तो बिना सब्जी के चपाती खाएंगे नहीं, अच्छा, है ना, हर किसी का अपना अपना ट्रेडिशन है। तो आपको ये देखना है कि आप जो खा रहे हो, दैट शुड नॉट बी वातवर्धक, अच्छा, है ना, क्योंकि वायु वाला है, ठीक है। अगर आपको वहां पे ही डायबिटीज है, तो आपका तो वो प्लस पॉइंट हो गया ना, आप लौकी खा रहे हो, बिल्कुल, है ना, तो वो आपके डिसीज के अकॉर्डिंगली आ गया, ऋतु के अकॉर्डिंगली भी आ गया, और आपके दिनचर्या के अकॉर्डिंगली भी आ गया, ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, वातज वाले जो होते हैं उनको, जैसे ये वात ऋतु है, तो उनको यहाँ पे जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है, टिपिकल वातज वाले, हाँ, उनको स्नेहन करना शुरू कर देना चाहिए। इस जब गर्मियाँ शुरू हो गई ना, उनको थोड़ा थोड़ा अपने आम का पचन करके थोड़ा थोड़ा सुबह घी लेना शुरू कर देना चाहिए इस ऋतु में, तो नहीं होंगे उनको जॉइंट्स पेन। तो कुछ लोगों को सीजनल अस्थमा होता है, जैसे सीजन्स के सितंबर अक्टूबर में एकदम से आ गया, जैसे विंटर शुरू होने जा रही है, तो उसको वो क्या होता है, वो भी वो एक चीज आप देखो, हाँ, ये सीजनल वाला मैं बताती हूँ आपको, सीजनल कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो एलर्जिक चीजें हैं, लेकिन वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा, आपका स्टमक इज नॉट गुड, ठीक है, मतलब आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, अस्थमा इज वातज कफस डिसऑर्डर, अच्छा, वात और कफ, वायु कफ को लेके गई, ठीक है, वायु ने कफ के साथ लंग्स में गई, ठीक है, वहां पे अवरुद्ध किया, मतलब वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करी, और एस्थमेटिक, वो ब्रोंकियल्स में जो इन्फ्लेमेशन हुई शुरू, एल्वलाइज में, तो वो चीजें शुरू हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे आप उनका डाइजेशन चेक करोगे तो डाइजेशन इज नॉट गुड, ओके, ठीक है। अगर उनका डाइजेशन प्रॉपर होगा तो ये सीजनल एलर्जी कभी होगी ही नहीं, अच्छा, ठीक है। आपको फोकस करना है जो आपके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मेरे को ये चीजें सूटेबल नहीं है, मान लो मेरे को गर्मियों में ठंडा पानी नहीं सूट करता है, तो मैं क्यों पीऊंगी, है ना। वो जो अकमुलेशन है सर, हमेशा जो चीज हो रही है ना सर, वो इंस्टेंटली नहीं हो रही है, वो देयर इज ए अकमुलेशन जो आपको रिजल्ट दे रही है,
ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये दीज आर माई पॉजिटिव फैक्टर्स, आई हैव टू अवॉइड दीज फैक्टर्स। अगर मैं अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या के अकॉर्डिंगली चलूंगा तो वो सीजनल फैक्टर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, दिन में अब अपने आप को स्नेहित करिए, अब अपने आप को विरेचन करिए, अब अपना पेट ठीक रखिए, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी चाहिए, आपका मल ठीक होना चाहिए, कभी ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आपको अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करना है। सीजनल एलर्जी, कोई भी एलर्जी ऐसी है ही नहीं है जो आपके स्टमक से शुरू नहीं होती। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर अग्नि, आपकी मेटाबॉलिज्म। आपका जो अगर आपका अग्नि ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। सीजनल एलर्जी हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक। अपनी अग्नि को बढ़ाइए, अपने इंटेस्टाइन को ठीक करिए, अपने ग्रहणी वाले पार्ट को ठीक करिए। कुछ भी ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं ना अस्थमा वाले मेरे पास। एक बच्चा आया था, तो अभी उनका 90% क्योर है। बच्चे हैबिट्स खराब हैं, तीनों टाइम आप चिकन दे रहे हो। मैं नहीं बोल रही कि चिकन इज नॉट गुड, बट तीनों टाइम चिकन देना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, चावल के साथ आप तीनों टाइम चिकन दे रहे हो तो वो वायु और पित्त ऐसा बढ़ेगा, फिर वो कफ को फुत करेगा। तो ये चीज़ों पे और कोई टाइप की एलर्जी, सीजनल एलर्जी कुछ नहीं है, आपका मंद अग्नि है जिसको आप फोकस करना है। और इसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले देखो, जब आप उठते हो सबसे पहले तो दिन में उठो, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं, सुबह डिटॉक्स वाटर शुरू करेंगे, जीरा वाटर ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लंघन करिए, बॉडी को जब जरूरत है खाना खाने की तभी खाइए, तभी खाना मतलब जब अंदर से भूख लग रही हो। जब एक क्रेविंग्स, एक होता है माइंड की भूख, एक होती है आपकी पेट की भूख। ठीक है, जब माइंड की भूख होती है ना, तो अब आप सहन कर लेते हो। अगर आप इधर उधर भी चले जाओगे तो आप भूल जाओगे। जब आपकी पेट की भूख होती है ना, तो आप सहन नहीं कर तब आप सहन नहीं कर पाओगे। तो आपको ये देखना है, मैक्सिमम आपका टाइम वहाँ पे लिव होना चाहिए कि मेरा ये टाइम है जब मुझे बहुत सारा भूख लग रही है तभी मुझे खाना खाना है, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा। अपने आप ठीक हो जाएगा मेटाबॉलिज्म को तो हमने खराब किया ना, हमने खराब किया तो हम ही ठीक करेंगे। जीरा वाटर ले सकते हो, खाना खाने के बाद जैसे वो ड्राई जिंजर पाउडर है, उसकी चाय ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, रात को जल्दी सो सकते हैं ताकि ऑर्गन्स डिस्टर्ब ना हो, स्टेबल हो जाएं, तो अपने आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। मन को शांत कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा। और मोर ओवर आप एक्सरसाइज का पार्ट बढ़ा दीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है ना कि आप, मतलब ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं आज। दिनचर्या, मेटाबॉलिज्म और ऋतुचर्या, ये तीन मुझे लगता है ये हमने कभी, इसकी अवेयरनेस सर सबको होनी चाहिए। कि अगर नहीं है तो फिर ये जो हम लोग सफर कर ही रहे हैं। नहीं मुझे, लेकिन एक चीज़ बताइए, हम मतलब कितने ऐसे लोग होते हैं आज की डेट में, उनका रूटीन ऐसा हो गया है कि रात को उनको 3 बजे से पहले नींद नहीं आती या 2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। अगर वो 10 बजे कोशिश भी करते हैं तब भी वो सो नहीं पाते। तो उनका स्लीप साइकिल ही शायद अब 3 बजे से अट्यून हो गया है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी एक्चुअली वही मन की स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, ठीक है। अगर आप देखो, मेरे को जैसे अवेयरनेस, जब हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, मान लो हम लोग छोटे बच्चे हैं, इवन मैं 10th और 12th में थी तो मेरे एग्जाम्स थे, है ना, तो मैं क्या करती थी, सुबह 4 बजे सोना है, 6 बजे सोना है, रात को पूरा पढ़ना है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब एग्जाम्स ठीक हो जाते हैं तो हमें 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल है ना, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका साइकिल सही नहीं है। हमारा स्क्रीनिंग बहुत हो गया एक्चुअली। स्क्रीन इतना ज्यादा हो गया है हमारा कि हमने दिमाग में वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी बिठा रखा है। सब सोते टाइम भी वो रील्स ही दिमाग में चलती है। तो वो चीज ठीक करनी है। योगा करो, मेडिटेशन करो सर, सब कुछ ठीक होता है। सब कुछ बैलेंस में आएगा, सब कुछ आपका बैलेंस और सब कुछ मेंटेन रहे। ये चीजें जरूरी है। मेडिटेशन क्यों आजकल हर जगह पे योगा सेंटर, इवन मेरा योगा सेंटर है, तो मैंने मतलब हर जगह पे आप देखो, हर गली में एक योगा सेंटर है। क्यों जरूरत पड़ी योगा सेंटर? वो वाला योगा इज नॉट ए वो कि आप किसी सेंटर में बैठ के योगा करो। योगा का मतलब होता था कि आप खुले में बैठ के, प्रॉपर ऑक्सीजन में बैठ के फिर योगा करो। लेकिन आज हर गली मोहल्ले में योगा सेंटर है, क्योंकि आज लोगों को जरूरत है। ठीक है, आज लोगों को इतना स्ट्रेस है। मैं मेरे हस्बैंड की कंपनी है CNH, ठीक है, तो वहाँ पे मैं गेस्ट लेक्चर के देने गई थी वहाँ। तो वहाँ पे 90% लोगों को मैं वो ब्राह्मी स्टार्ट करके, एंटी स्ट्रेस एक टैबलेट होती है, ब्राह्मी, तो दिमाग तेज करने के लिए भी काम आती है, तेज और स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स करने के लिए, तो वो स्टार्ट करके आई हूँ। तो आप कुछ सोचो कि वहाँ पे लोग इतने स्ट्रेस में हैं और वो मेरे पास 50+ एक आ रहे हैं सर, आ रहे हैं
वो कह रही है कि मेरी मीटिंग ही 10 बजे स्टार्ट होती है। अच्छा। तो वो अमेरिकन क्लाइंट्स है, हाँ। तो 10 बजे मीटिंग रात का स्टार्ट हो। नाइट शेड्यूल होगा, हाँ, तो मेरी मीटिंग की वो, क्योंकि उनके वहाँ पे शायद डे होता है। वहाँ डे होता है। हाँ, तो मेरी मीटिंग ही 10 बजे स्टार्ट हो रही है। तो मैंने बोला ये अगर उनका डे स्टार्ट हो रहा है तो व्हाई दिस मीटिंग शुड नॉट बी शिफ्ट एट 2। हम्म, ठीक है, आप 10 से 2 बजे सो, 2 बजे उठ जाओ। हम्म, ठीक है, फोकस यहाँ पे ही है। हाँ, यहाँ पे चेंज करोगे तो got it, सब कुछ got चेंज हो it, जाएगा। got यहाँ से it. चेंज नहीं करने की कोशिश करोगे तो कभी कुछ चेंज होगा ही नहीं। हम्म, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। हम्म, कोई भी रिदम चेंज कर सकते हो, कुछ भी। आपकी जो बॉडी, आपका माइंड कॉन्शियस लेवल है, आपका जो पावर है, ठीक है, वो आपको खुद जनरेट करना है आपके अंदर। राइट, कुछ राइट, भी कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। नाइस, नाइस। ऐसे कितने लोग हैं लेकिन जो मतलब जो ए, जैसे आपने बताया अभी तीनों दोष का बताया पूरे दिन का, ऐसे कितने लोग हैं जो मोटे हो ही नहीं पाते, पतले रहते हैं एकदम, वो वातज वाले होते हैं काफी, मैक्सिमम वातेज वाले लोग होते जो हैं। वातज वाले होते हैं ना, हाँ, उनकी ना अग्नि जो बड़ी डिस्टर्ब होती है, कभी इतनी तेज हो जाती है कि सब कुछ पचा जाती है। कभी क्या हाँ, होता है कि कभी खाते हैं तो पचता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो वातज वाले कभी मोटे हो ही नहीं पाते क्योंकि उनका वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता। अच्छा, हाँ, तो वातज हमारे जैसे 3 दोष की हम बात करते हैं ना, हम्म, वातज, पित्तज और कफज। तो वाता वाले जो होते हैं ना, दे आर वेरी लीन एंड थिन पर्सन्स। उनकी राइट, जो बोन्स होती हैं, दे आर वेरी मतलब थिन वाली बोन होती हम्म, हैं, है ना, और लंबे होते हैं काफी। हम्म, और जो पित्ता वाले होते हैं उनकी थोड़ी मेंटेन्ड बॉडी होती है। हम्म, ठीक है, ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले। अगर मोटे हो भी जाएंगे, एथलेटिक थोड़े थोड़ी सी, एक्सरसाइज, हाँ, हाँ, थोड़े एक्सरसाइज करेंगे तो वो अपनी बॉडी में आ वापस जाते आ हैं। जाएंगे। और कफा वाले जो होते हैं ना, उनकी थोड़ी बॉडी स्थूल वो टाइप होती है, थोड़ी भरी भरी बॉडी होती है। हाँ, और उनको वेट लूज करना इज वेरी, मतलब उनके लिए टफ, हार्ड टफ हो जाता है क्योंकि वो दे आर वेरी लेजी पर्सन। कफज वाले आर वेरी लेजी पर्सन। तो उनको उठाना ही बहुत मुश्किल है कि हाँ उठ जाओ, कुछ कर लो, दुनिया है, जिंदगी है। हाँ, तो ये चीजें कफज वालों में थोड़ा सा डिफिकल्ट करती है। लेकिन वातज वालों का वेट बहुत कम, वातज वाले जिनका वात जो है वो जो इतना गंदा आहार विहार खाएंगे जो वात को दूषित करके कफ को बढ़ाएंगे, उनका वेट गेन हो जाएगा। अदरवाइज वातज वालों का कभी वेट गेन होता ही नहीं। ओके, अच्छा। इससे ब्लेस्ड होते हैं एक्चुअली। अब जो ऐसे लोग होते हैं उसके हिसाब से इनके दिन की प्रकृति तो वही रही, मतलब जैसे अगर प्रकृति वही रही है। है ना, हाँ, अब प्रकृति वही रही तो उसके हिसाब से उनका जो पूरे दिन का डाइट चार्ट है वो बदल जाएगा। चेंज बिल्कुल। क्योंकि इन इन लोगों को स्नेही, अपने आप को, बॉडी को स्नेहन करना, मतलब अपनी बॉडी को ओलिएशन करना इज वेरी जरूरी। ओके, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, अगर ये मैक्सिमम टाइम पे ये मतलब घी नहीं खा रहे हैं, या अपनी बॉडी को पूरा स्नेहन नहीं दे रहे हैं, तो इनको मैक्सिमम जॉइंट्स पेन ये चले जाते हैं, स्टिफनेस में चले जाते हैं। तो इनकी दिनचर्या और रात्रिचर्या और ये ऋतुचर्या, रात्रि जागरण ये करेंगे ना, तो ये कभी मतलब ऐसा है कि मतलब बिना जॉइंट्स पेन के सो ही नहीं पाएंगे, बिना अच्छा, आपके स्टमक डिस्टर्बेंस से सो ही नहीं पाएंगे। रात्रिचर्या इनके लिए भयंकर है क्योंकि रात्रि जागरण मीन्स वात को बढ़ाना। तो नहीं, कफ वालों को रात्रि जागरण इस वेरी करो, 2 बजे उठ जाओ, एटलीस्ट वात बढ़ेगा तो वेट लूज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, पित्त वालों के लिए जो मैंने बोला वही मेंटेन है, क्योंकि पित्त वालों के लिए हम लोग इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं। तो पित्त वालों के लिए वही। वात वालों को अपना स्नेहन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर वो स्नेहन नहीं करेंगे फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके। ऐसे कितने लोग हैं जो कि सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, मतलब सुबह से रात तक? वो भयंकर है, वो खराब है। बहुत खराब है। नॉनवेज वैसे आयुर्वेदा क्या कहता है नॉनवेज को लेकर? नहीं, आयुर्वेदा भी देखो क्या कहता है कि आयुर्वेदा मांस रस बोलता है ना, हाँ, मांस रस बोलता है, मास्टर्स, मांस रस, मांस रस, मांस मांस रस, हाँ, मांस रस बोलता है। आयुर्वेदा भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि चिकन नहीं। लेकिन कब बोलता है? जब आपकी अग्नि इज वेरी गुड, अच्छा, आपका मेटाबॉलिज्म इज वेरी गुड, ठीक है, तब आप वो प्रोटीन खा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पचाने की लेकिन क्षमता है कब क्योंकि खाना है? अच्छा, पित्त काल में। पित्त काल में, दोपहरी के समय। एग्जैक्टली। अच्छा, कफ के काल में खा रहे हो, ये रात को खा रहे हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चिकन बाटी करते हैं, आजकल रात को जाते हैं ना तो चिकन दबा के खा रहे हो, वो गलत है। अच्छा, डाइजेस्ट ही नहीं हो, ओके, टॉक्सिन्स अकम्युलेशन, ओके, तो वो ओके, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, तो चिकन खाने अगर खाना है तो खाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तीनों टाइम नहीं खा सकते हैं, ठीक है, और एक टाइम पे जो खाना है वो पित्त काल में खाइए, तो उसकी भी एक लिमिटेशन रहेगी, 200 ग्राम इज ओके फॉर वन पर्सन। हफ्ते में एक बार हम 2-3 बार खा लें, कोई दिक्कत खा नहीं। लें, हाँ, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। नहीं है। लेकिन जब चिकन खाना है फिर चिकन ही खाना है, ये नहीं हो चिकन के साथ सब्जी भी हो जाए, कार्ब्स भी हो जाए, चपाती भी हो जाए। चिकन खुद में प्रोटीन है, एक पूरा एक फुल मील है, फुल मील है। फुल मील। तो वो नहीं, फिर चिकन के साथ मैं राइस खा रहा हूँ, चिकन कड़ी के साथ चपाती भी आ रही है, चिकन कड़ी के साथ ये भी आ रहा है, दाल भी आ रही है, सब्जी भी आ रही है, नहीं।
वो तो अपने पेट के साथ जाती हो रही है ना। अच्छा। पेट इज आपका जो स्टमक है, दैट इज बिल्कुल। वेरी, वो अग्नि वाला पार्ट है, और आप उसको डस्टबिन बनाओगे तो वो दैट इज नॉट गुड। तो वो ठीक है ना, वही करना है। नहीं, अब इसमें अब जैसे कोई आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई बोलता है कि जी मुझे तो अब ये तो इसको ओबेसिटी हो गई या फिर इसको डायबिटीज, कुछ भी एक एक चीज़ ले लेते हैं, और आपने उनसे पूरा पूछ लिया, जैसे आपने बताया था कि पूरा दिन में ये खाता है वो, तो अब आप उनको अपनी डाइट बताते होंगे या फिर आप बताते होंगे कि सुबह तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए। कुछ लोग तो फॉलो ही नहीं कर पाते होंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे मैक्सिमम होंगे। लोग नहीं फॉलो कर पाते। हाँ, फिर उनके लिए क्या होता है, उनके लिए क्या जो, होता हाँ, है? उनके लिए फिर मैं ड्रिंक्स दे देती हूँ सारा अच्छा, दिन। फिर एक जैसे वो ड्राई जिंजर पाउडर का मैं एक डिटॉक्स वाटर दे देती हूँ। ठीक है। ठीक है, कि आपको यही पीना है सारा दिन, नो वाटर, दूसरा वाला नहीं पीना, ये इन्फ्यूज्ड वाला पानी पीना अलोंग विथ फूड। अलोंग विथ फूड। ठीक है। यस, फूड तो खाना ही है, हाँ। लेकिन फिर फूड में ऑप्शंस हो जाते हैं। लाइक जैसे आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जैसे ऑफिस में काम, तो वहाँ पे खाना तो वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इधर जैसे उसमें दाल बनी है और राइस बना है, तो सिर्फ एक दाल राइस ले लो। अच्छा। ठीक है, वो सिर्फ ले सकते हैं। चपाती के साथ सिर्फ सब्जी ले लो। ओके। ठीक है, फिर सारा भरपेट नहीं खाना, और ये लिमिटेड पोर्शन है आपका। आपको ओबेसिटी है तो आपको 150 ग्राम से 200 ग्राम्स इतना आप ले सकते हैं। अच्छा। उनके वेट के, उनके बीएमआई के अकॉर्डिंगली उनका एक बना देते हैं। अच्छा। ठीक है, बट होता वही है जो हमारा आयुर्वेदा कहता है, उसी के अकॉर्डिंगली। अगर वो कफ वृद्धि है तो उसको रूक्ष आहार पे डाल दूंगी, अगर वो वातज वाला है तो उसको स्नेहित आहार पे डाल दूंगी, अगर वो पित्तज वाला है तो उसको मधुर आहार पे डाल दूंगी। क्योंकि पित्तज वालों के अंदर वैसे अग्नि बहुत तीव्र होती गुस्सा भी रहता होगा उनमें। है। हाँ, गुस्सा रहता है, पिंपल्स बहुत अच्छे, मतलब ऐसे पिंपल रहते दिखते हैं। हैं पूरे वाले, तो वो होते हैं बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं उनके फेस के ऊपर। और मतलब उनका जो हाइट वाला पैटर्न है, दे आर वेरी मीडियम वाला, नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू शॉर्ट। कफज वाले थोड़े शॉर्ट हाइटेड होते हैं, जो वातज वाले होते हैं दे आर लॉन्ग हाइटेड होते हैं, 6'2" ऐसे वाले होते हैं। अच्छा। तो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप बहुत हाइटेड हो, 6'2" हो, और अगर आपका वेट 90 kg है ना, तो थोड़ा सा फिर आप, हम भी देखते हैं कि हाँ 6'2" हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर 80 तक आपका जाता है ना, तो 80-85 इज योर नॉर्मल वेट, क्योंकि हाइट भी तो उतनी है ना, उसके तो नीचे जाएगा तो दिक्कत है। दिक्कत करेगा। तो हमें वो भी चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ देखना है। ठीक है, तो डाइट, दिनचर्या, ऋतुचर्या, और आपकी खुद की अग्नि। तो इसके साथ आप पंचकर्मा भी शामिल करते हैं? यस, मैं डिटॉक्स कराती हूँ हर किसी का, चाहे मैं डाइट दे रही हूँ, चाहे मैं मेडिसिन देती हूँ। हाँ। लेकिन डिटॉक्स करना बॉडी को बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे आपको मेडिसिन नहीं, या बस आपको पंचकर्मा के लिए नहीं ही जाना है। वैसे तो पंचकर्मा में हमारे वमन, विरेचन, वस्ती और ये स्नेहन स्वेदन सब होता है, अभ्यंगा नस्य होता है, अक्षय तर्पण होता है, कर्ण पूर्ण होता है, पोटली मसाजेस वगैरह सब देती हूँ। ठीक है, षष्ठी साली सात श्वेत होता है। बट अगर आपको ये कुछ नहीं करना है, बट यू जस्ट वांट टू डिटॉक्स योर बॉडी, गो फॉर द फास्टिंग। सिर्फ फास्टिंग के लिए चलो। और अगर वो भी नहीं होती है तो फिर वही एक 8 घंटे का, 8 घंटे का एक इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला एक विंडो पीरियड बना लो। मुझे 10 से लेके शाम को 6 बजे तक खाना है, उसके बाद मैं सिर्फ पानी पे, या नारियल पानी या जीरा पानी वाटर पे। सिंपल है। बॉडी डेली डेली इतना तो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी ना। देखो, जब आप 14 घंटे या 16 घंटे आपकी बॉडी रेस्ट पे है, राइट, आपके ऑर्गन्स रेस्ट पे हैं, तो वो खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने घर पे भी आप देखो कि कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। लाइक आपके घर पे एक लौंग है, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा, तो लौंग को क्या है, खाना खाने के बाद, खाना खा लिया उसके बाद 2 चबा लो, क्या ही जा रहा है, लेकिन डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, जिनको वो अनीमिया की प्रॉब्लम लेडीज में बहुत रहती है ना, जिनको डायबिटीज नहीं है, वो क्या करें, गुड़ के साथ सौंफ ले लो, क्या जा रहा है, अनीमिया अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन पावर अच्छी हो जाएगी। वो सौंफ इटसेल्फ एक गुड डाइजेशन पावर को बढ़ाएगी आपका, अच्छा है। तो इसलिए खाने के बाद वो सौंफ और देते गुड़ हैं। का वो है, अनीमिया अच्छा हो जाता है। अनीमिया का गुड़ वैसे ही अच्छा है आपका आयरन लेवल के लिए, है ना। सौंफ डाइजेशन पावर बढ़ा देती है। अच्छा। तो वो चीज़ें, और क्या कर सकते हैं, आजकल वो कुल्थी का जूस है ना, कुल्थी, वो बड़ा अच्छा है आपके आम को पचन करने के लिए। उसकी दाल बनाओ, सारा दिन पीते रहो, घर पे बैठे हो, क्या ही करना है, तो ये करो। वेट लूज करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और चावल का जो मांड आता है, 2 चम्मच चावल लो, उसमें 1 लीटर पानी डालो, ठीक है, एक मांड बना लो, ठीक है, सारा दिन वही पानी पीना। अच्छा, अपने आप चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाती है, अग्नि भी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। बट हमें थोड़ा सा चेंज करना है अपना। ये चीज़ें तभी काम करती है जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम खाना भी भरपूर खा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी खराब कर रहे हैं, लेकिन हम वो चीज़ कर रहे हैं कि आपने डाइट दी हुई है, तो मेरी डाइट कोई काम नहीं करेगी, वो सब बेकार है।
ये चीजें होती हैं। इसमें फिर आप क्या बोलते हैं, इसके बाद इनको रिजल्ट्स कितने टाइम में दिखते हैं, कुछ किसी को अगर दिखते हो तो? वेट मतलब लॉस कैसे? में वेट लॉस में, वेट लॉस में अगर वो डायबिटीज? डे 1 से मेरे को फॉलो करना शुरू करता है ना, तो आपको 1 वीक में दिख जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर अच्छा मेरे है। को फॉलो कर रहे हैं तो, हाँ। ठीक है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है, थोड़ा कम फॉलो हो रहा है, 50% फॉलो कर रहा है, तो 15 डेज़ में रिजल्ट दिख जाता है। और अगर वाह, कंप्लीटली क्योर है, तो वो 45 डेज़ में मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो वो मैंने लिमिटेड पीरियड रखा हुआ है, और जब किसी की क्रोनिक डिसीज़ेज़ है, तो फिर तो टाइम लगता ही है। आपने फिर देखे हैं ऐसे डायबिटीज के रिवर्स हो रहे हैं केसेस? हाँ, मैंने किया है ना, मेरे अच्छा। पास तो वो भी है, डाटाज़ भी हैं। अच्छा। 3 मंथ्स में मैंने डायबिटीज़ जो है, प्री डायबिटीज़ को, सॉरी, डायबिटिक वाले को मैं ले आई हूँ अपने। अच्छा, हाँ जी, टाइप 2? टाइप 2। अच्छा। यस, मेरे पास डाटाज़ है। अरे वाह। थायराइड वाले जो है, मैंने 3-4 पेशेंट तो, एक मैं हिस्ट्री बताती हूँ एक पेशेंट की। हाँ। उसको थायराइड था, और अब कम से कम अभी वो, उसकी एज है 55, और उसको पता ही नहीं है कि वो थायराइड की टैबलेट कब ले रही है। शी इज़ अ लेडी। ठीक है। ठीक है, तो जब मैंने हिस्ट्री निकाली, तो उसका क्या था, उसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, उदाव्रत बोलते हैं उसको। उसको उदाव्रत की प्रॉब्लम थी। ऐसे वर्ब्स आते रहते, वर्ब्स आते रहते थे उसको। मोशन वाज नॉट सो क्लियर। तो जब वो मेरे पास आई, तो अपने आप से ही एक्चुअली वो इकोस्प्रिन ले रही हैं। तो उनको मतलब उदाव्रत के कारण मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब हो गया कि उनको थायराइड हो गया। अच्छा। है ना? तो आप खुद सोचोगे, ये सीधा-सीधा मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक्ड रिलेट है। कर रहे हैं ना? तो मैंने उनको जब मेडिसिन दी है ना? तो मेडिसिन के साथ उन्होंने, आई डोंट थिंक कि 45 डेज़ भी किया होगा। तो इतना ही टाइम लगा उनको, और मैंने जब चेक कराया, तो थायराइड वाज़ नॉर्मल है, ठीक है? जबकि मैंने उसको थायराइड की मेडिसिन नहीं दी थी, मैं तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म क्योर करने की अच्छा। तो यहाँ पे फिर वो आप खुद सोचो कि अगर उसका मेटाबॉलिज्म के लिंक्ड है। साथ सिर्फ थायराइड ठीक हो गया, अभी वो मेडिसिन अभी मेरे साथ ही हैं वो, मतलब हर महीने आती है मेरे पास टेस्ट उस करवा के, तो नॉर्मल आता है, क्योंकि उसका उदाव्रत ठीक हो गया। तो जितनी भी चीज़ें हैं, आप सोच लो कि आपका अग्नि शांत मृयते, अग्नि शांत तो आप शांत। तो अग्नि ही है जो आपका मेंटेन्ड लेवल आपकी बॉडी को फोकस कर, मतलब हर चीज का रूट कहीं ना कहीं आपके खाने के पाचन से है। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, आपका रूट जो है ना, रूट वो दैट वही इज है। योर अग्नि। आपका अग्नि ठीक है तो आप ठीक हो, अगर अग्नि नहीं ठीक तो कुछ भी ठीक नहीं है। लेथार्जिक रहते हो, आप बहुत लोग ऐसे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सारा दिन लेथार्जिक रहते हैं, वो हिलना नहीं चाहते, लेजी हो जाते हैं। हाँ। जो ऐसे पॉइंट पे आपको बताएंगे, आज मेरा हिलने का, चलने का दिल नहीं कर रहा, पूछोगे तो एसिडिटी बन रही है, तो पित्त जो है आपको लेथार्जिक कर देगा। नहीं, जैसे लेकिन यहीं पे मतलब एक छोटा सा डाउट है, जो जो जिनकी प्रकृति पित्तज वाली होती है, जैसे आपने बोला पतले होते हैं नहीं, उन। पित्तज वाले पतले नहीं होते। अच्छा। पित्तज वाले जो होते हैं वो क्या बोलते हैं ना, मीडियम बिल्ड वाले होते हैं। अच्छा, वो वाले कौन से आपने बताए वातज थे? वाले। वातज वाले होते हैं जो एकदम पतले होते हैं, जिनको खाते ही कुछ ना कुछ तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, और ज्यादा मोटे भी नहीं होते वो नहीं, लोग। तुरंत डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब तुरंत उनकी नहीं, टाइम। अग्नि जो है ना, विषम रहती है, कभी बहुत अच्छी हो जाएगी, हाँ। कभी बिल्कुल ही मंद हो जाएगी। अच्छा। तो उनका न्यूट्रिशन जो है ना, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, हाँ। कभी बहुत मंद हो अच्छा। जाएगा। तो ऐसे रहते हैं, तो इसलिए वो मोटे ही नहीं हो पाते। मोटे नहीं हो पाते। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को फिर बीमारियां कम होनी चाहिए। नहीं, इनको ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि इनकी अच्छा। अग्नि जो है ना, विषम है। अच्छा। मतलब कभी बहुत अच्छी अग्नि हो गई, तो वो दे आर वेरी हेल्दी। जब वो अग्नि विषम, मतलब अग्नि मंद हो गया, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो फिर जाती प्रॉब्लम्स है। क्रिएट और होगा। ये लोग भयंकर वाले होते हैं। अच्छा। जिनकी मध्यम अग्नि होती है, जैसे पित्त वाले हैं, हाँ। वो अच्छे रहते हैं। पर पित्त वालों को भूख बड़ी लगती है, पर इनका डाइजेशन भी अच्छा है, पच भी जाएगा। कफज वाले जो आते हैं, वो सबसे भयंकर होते हैं, इनका अग्नि बांधे रहता है। जब जो भी खाते हैं, इनको थोड़ा देखो, कफज वालों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं, ठीक है, उनका आधा खाएं। अच्छा। जितनी भूख है उसका आधा खाओ, अच्छा। क्योंकि एक बार जब मोटे हो गए, फिर उनको पतला होना और बहुत मुश्किल है मेटाबॉलिज्म उनके बहुत लिए। मुश्किल है। बहुत, मतलब जैसे हम लोगों को, जैसे लेट्स सपोज कि जिसकी पित्तज प्रकृति है, जो टाइम पे वो अपना 20 किलो वेट लूज कर रहा है ना, वो कफज वाला उस टाइम पे अपना 5 किलो भी नहीं करेगा। अच्छा। और इन लोगों में वाटर रिटेंशन बहुत होती है, तो वो ये है। तो इसलिए कफज वालों को हमेशा ध्यान रखो, जितनी भूख है उसका आधा कर दो। कुक्षी के 4 भाग हैं, 2 भाग कंप्लीट करो, 2 भाग डाइजेशन के लिए रहने दो। ठीक है, ठीक है। चरक ने 3 बोले हैं, सुश्रुत ने 4 बोले हैं। चरक जी बोलते हैं कि 3 भाग कर दो कंप्लीट, और 1 भाग रहने दो। सुश्रुत जी बोलते हैं 2 भाग कंप्लीट करो और 2 भाग रहने दो। और मैं अगर देखती हूँ, तो मैं भी 2 भाग ही बोलती हूँ कि आधा खाओ, आधा छोड़ दो। 4 की भूख है 2 पे आ जाओ, 2 की भूख है 1 पे आ जाओ। क्या होगा, जब भूख लगेगी फिर खाओगे, है ना? वो जैसे होता कुछ नहीं, मॉडर्न के वो स्मॉल स्मॉल मील्स बोल देते हैं, लेकिन उसका भी एक कंसेप्ट पीछे है ना। उसका रीजन यही है, अग्नि को बढ़ाना है, ये चीज। जो ऑफिस वाले जाते हैं पूरे दिन, वो अपने मेटाबॉलिज्म पे, क्योंकि वो तो पूरे दिन बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म पे कैसे काम कर वही सकते लेस हैं? फूड,
और हर अच्छा। 1 घंटे के बाद जब आप फोकस करो स्क्रीनिंग के ऊपर, हाँ 2 चीज़ें करनी है, एक तो त्राटक, आई आई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। यस, ठीक है। दूसरा अनुलोम विलोम, बैठे-बैठे करो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चंद्रवेदी, लेफ्ट साइड से लेना, राइट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से अच्छा चंद्रवेदी। चौथा बैठे-बैठे देखो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऊपर उठ के देन नीचे डाउन, अच्छा ऊपर उठ के देन फिर डाउन, नीचे डाउन। यस, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेग्स को ऐसे मूव कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग की तरह जैसे हम लोग हाँ मूव करते हैं, हाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास सिर्फ एक्सक्यूजेज हो सकते हैं एक बंदे के पास, लेकिन अगर चॉइसेस है तो देयर आर सो मेनी बहुत ऑप्शंस ऑप्शन है है। कि आप क्या कर सकते हैं। हम्म तो इस अपनी डाइट पे फोकस रख सकते हैं, जैसे मुझे 2 की भूख है, मैं 1 खाऊं, तो मुझे पता है, ठीक है। और जैसे कॉर्पोरेट तो सारा दिन नहीं चलता, ठीक है, शाम को भी हम घर आते हैं, सुबह भी हम घर पे ही होते हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर द व्यायाम, अभ्यंग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। शिरोधारा करें, सिंपल है, चीजें सिंपल हैं, बस अप्लाई करना है इसके वही नहीं चीज है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ As in, वही। बहुत छोटी छोटी चीजें आपने बताई हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंसाइटफुल हैं ये। ये सब हाँ, वो चीजें हैं जिन लोगों को छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पता है। हाँ तो ये जो भी सुनेगा ना, मुझे लगता है उनमें से ऐसे बहुत लोग होंगे जो शायद फॉलो करेंगे ही करेंगे। नहीं, करना ही पड़ेगा सर, करना ही एक्चुअली पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। करना चाहिए अगर भी। आपको, हाँ, अगर आपको लॉन्ग रन के लिए हेल्दी रहना है हाँ तो आपको करना पड़ेगा। हाँ अगर लॉन्ग रन के लिए मतलब ठीक है कि हम आए हैं दुनिया में खा पी के ऐश करके जाएंगे, तो फिर वो आपकी चॉइस है। चॉइस इज ऑल्सो योर्स ना, नहीं कि आप डेफिनेटली। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है और यहाँ आपको अपने मन को वो करना है। अच्छा, वो ये जो फूड होते हैं ये मन के ऊपर भी तो एक्ट करते हैं। हाँ ये देखो, आप अभी खा रहे हो गोलगप्पे, लेकिन फिर क्या हुआ, 3-4 घंटे के बाद जो जलन होती है, तो आपके मन में भी तो जलन होती है ना, है ना। हम वो जाके वो खा रहे हैं मटर पनीर और जो भी आता है, जो ये बनाते हैं हाँ, लोग बाहर वाले, आलू। जोमेटो वगैरह जो भी, अच्छा ओके। जो है ना, तो ये जो खाते हैं ये तब तो खा लेते हैं हम स्पाइसी हाँ चीजें, हाँ बट जो बाद में आपके मन पे जो असर करता है वो आपका भयंकर होता है। तो ये मन जो है ना, आपका मन आपके फूड के साथ भी रिलेटेड है, तो आपको अपने आप को भी खुश रखना है, मन को भी खुश रखना है, और दिस इज योर ड्यूटी। तो अगेन वो भी इसी बात पे सारा रिलेटेड है कि आपकी अग्नि और आप कितना अच्छे से पचा पा रहे हो, कि एग्जैक्टली, किस चीज को बचा रहे हो। अच्छी चीज खा रहे हो तो वही आपको देखो मेंटली भी वही अच्छा सर, रखेगा। वही मैंने पहले भी बताया ना कि अपनी बॉडी को पॉजिटिव दोगे हाँ तो वो पॉजिटिव लेगी, देगा। नेगेटिव लोगी तो नेगेटिव देगी, वही है वो, आप वाइस वर्सा हो गया ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो वही है। तो जो एक्शन करोगे अपनी बॉडी के साथ वो आपको रिएक्शन दे देगी, आज नहीं देगी तो कल दे देगी, कल नहीं देगी तो परसों दे देगी, दे जरूर देगी, वो चीज होती है और ये जेन्युइन है। थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है बहुत इंसाइटफुल था ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है। हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।